तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं। गुड मॉर्निंग सर, कैसा रहा दर्शन? दर्शन हो नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, इतना भीड़ उस दिन। तो बाहर से ही हमारे यहाँ पे बोला जाता है, एक होते हैं पतित पावन करके, आपको नहीं पता होगा शायद, जो कि मंदिर के एंट्रेंस के पास एक जगन्नाथ होते हैं। आपने शॉर्ट्स रील्स वगैरह में देखा था, सिर्फ वहीं से दर्शन करने का भाग्य मिल पाया। अंदर तो इतना भीड़ है कि क्या ही और आपसे कहें। एक सेकंड, कैमरा का ये इशू, एक सेकंड हो जाएगा अभी ठीक, टेंशन ना लो, अभी हो। सभी स्टार्ट करें, बातचीत और करके कोई फायदा नहीं है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिस करके आया हूं, बहुत सही है, बहुत जबरदस्त। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम सर जी, राम 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 राम। तो ठीक है, और लेट ना करते हुए सीधा एक बार रेडी कमेंट कर दो ताकि आज के सेशन को हम स्टार्ट कर पाए जल्दी से जल्दी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चले। कोई बोल रहा है कि डाउट मेरा क्लियर कर दीजिए, पिछले क्लास में आपने बताया नहीं। क्या लास्ट जो डाउट क्लियरिंग क्लास है, मैंने सारे के सारे डाउट्स लिए हैं, कम से कम जितने बच्चे प्रेजेंट हैं। आप अगर ऐसे वीआईपी की तरफ फेंक के चले जाओगे तो मैं आज भी फेंके हुए क्वेश्चंस नहीं उठाता। ठीक है, मैंने हर क्वेश्चंस आपका सॉल्व किया है। आप पूछ लीजिएगा किसी से जिसने अटेंड किया हो, ईच एंड एवरी। अगर आप फेंक के चले जाओगे, ये कोई मतलब मेहरबानी वाला चीज नहीं है। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत, कुछ एफर्ट्स देना पड़ता है। तो आप अगर अपना कोई क्वेश्चन रखे हो तो लास्ट तक रहो, मैंने नाम एक एक करके पढ़ा। ठीक है, चले स्टार्ट करें। तो वैसा लांछन तो कभी मुझ पे मत लगाइए कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो और लेट नहीं करते, सीधा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बाकी एक छोटा सा चीज है, बहुत से लोग हमारे साथ नए आते रहते हैं, बहुत से लोग मैसेजेस वगैरह, कमेंट्स वगैरह करते रहेंगे। हमें उन कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें जो फोकस करना है वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के इन मिक्स्ड प्रॉब्लम्स पे ध्यान रखना है। कमेंट्स आपके मोबाइल, क्योंकि चीज क्या है ना, आप सभी लोग मेरे लिए एनोनिमस हैं। आपको मैं नहीं जानता, आपका एड्रेस नहीं जानता, आप कौन हो, आप कौन से जगह से हो, मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए मैं जितने बार भी आपको मना करूं, आपको पता है कि मैं आपको पकड़ नहीं सकता, आपको ट्रेस नहीं कर सकता, तो आपको तो मैं नहीं रोक सकता मैसेज करते वक्त। ठीक है, मैं कोई पुलिस वगैरह या फिर कोई मतलब सीआईडी वगैरह तो हूं नहीं। ठीक है, अगर आप मेरे क्लास में बैठते तो जैसा हिम्मत करते वैसा ही हिम्मत कीजिएगा ऑनलाइन क्लास में, कि अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास मेरे सामने बैठते, जो क्वेश्चन पूछ पाते बस वही पूछिएगा। ठीक है, और बाकी मैं तो इग्नोर करूंगा बढ़िया से खूबसूरत, जिससे कि बाकी लोग भी सीखेंगे कि इग्नोरेंस क्या होता है। If the compound interest on a certain sum of money for 2 years at 7% per annum is rupees 4347, what would be the simple interest on the same sum for 2 years और वो भी at the same rate? सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं तो फिर बच्चों को लगेगा कि रखना होता है। सिंपल बात, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि रेट कितने का चल रहा है, 7%। 7% के केस में मैं अगर आपको दो चीज पूछूं कि 7% में अगर मैं 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सिर्फ आपको पहला चीज वो जानना है। सर वो क्या है? सर 7% के हिसाब से 2 साल में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो वो होता है आपके पास 14% का। और अगर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं तो आप बोलोगे कितना? सर मैं बोलूंगा 14.49% का। मैंने कहा ये कहां से लाया? सर मैं रटा हूं। मैंने कहा वेरी गुड। और अगर आप रटे नहीं हो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 7 के ऊपर 7 यानी कि +7 +7 +7 इंटू 7 बाई 100। 7 का बन गया 14, 49 बाय 100 का बन गया 0.49, ऐड करने के बाद बन गया 14.49। इसको आप अपने हिसाब से, ये मैं आपको हैबिट नहीं करा सकता, आप इसको अपने हिसाब से देखोगे कि जहां 7% चल रहा है तो 7 7 14 तो है, साथ ही साथ डेसिमल के बाद उसका स्क्वायर है। जैसे कि 7 अगर मैं परसेंट दे रहा हूं तो 7 का डबल 14 तो है, फिर एक डेसिमल के बाद उसका स्क्वायर है। लेकिन ऐसा बताना भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि जब मैं 8 की बात करूंगा तो 16 और उसका स्क्वायर 64, 16.64। जब मैं 9 की बात करूंगा तो वहां आपके पास 18 पॉइंट उसका स्क्वायर 81। लेकिन जब मैं 10 या फिर 11 की बात जाऊं तो वहां पे ये नंबर और एक 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। यहां पे 7 का स्क्वायर 49 बाय 100 0.49 रहता है, 8 का स्क्वायर 64/100 0.64 रहता है,
9 का स्क्वायर 81 में 100 0.81 रहता है, बट उसके बाद जब मैं 10 के स्क्वायर की बात करूं तो वहां पे 1 से स्टार्ट होना चालू हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इवन 11 की मैं बात करूं तो 121, तो आपको एक कैरी लेना होगा। तो आप अपने हिसाब से इस चीज को कैसे शॉर्ट में निकालोगे, वो आपका काम है, टास्क है। मैंने सिर्फ आपको कहा कि 7% में 2 इयर्स में अगर मैं सिंपल में इन्वेस्ट करता तो इतना आता, कंपाउंड में इन्वेस्ट करता तो इतना आता। उसने कहा कि अगर जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4347 है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट 14.49% का है, वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4347 का है, वो आपके 4347 का है। तो आपके पास 1% कितने का है सर? पहले अगर मैं दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा आएगा, 9 है 7 है, क्या 3 टाइम्स अगर मैं करूं तो यूनिट डिजिट 7 आएगा? हाँ सर। 1400 का 3 टाइम्स 4200, और 49 का 3 टाइम्स 147, 4200 147, आपके पास हो गया 4347। क्या यही है? यही है। सो यहां तक 3 और फॉलोड बाय 20, मतलब 1% 300 का चल रहा है। अगर 1% 300 का चल रहा है तो उसको प्रिंसिपल नहीं चाहिए, उसको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, मतलब 14% का मान उसको चाहिए। तो दो उसको 1% अगर 300 का चल रहा है तो 14%, 14 इंटू 3 यानी कि आपके पास 4200। आप में से जिसने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, हैट्स ऑफ की बेटा, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। हमेशा आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको 4 क्लासेस से पहले ही बता रखा था कि आप सिंपल पढ़ो, कंपाउंड पढ़ो, जो जैसा पढ़ना है पढ़ो। क्वेश्चन तो इन्हीं लास्ट के 2 लेक्चर से ही सबसे ज्यादा आएंगे, सिंपल कंपाउंड मिक्स्ड वाले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 इयर्स इज ₹3200। एक सर्टेन सम पे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, वो आपके पास 3200 है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास 3328 है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum। देखता हूं कौन आपका कर पा रहा है जल्दी से। मैं थोड़ा देखना चाहता हूं कि भाई ऑब्वियस बात है ये कंप्लीट नया है, बट आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है, बस मुझे अलग से पढ़ाना है, ये बात अलग है आपका, ठीक है। आंसर यहां पे 8 बोल रहे हैं। देखो, इसको हम 2 तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है, आप मुझ पे भरोसा करके आए हो तो आप कॉन्सेप्ट वाइज इसको कैसे करोगे वो भी सीखोगे, बट कॉन्सेप्ट वाइज से बेटर हमें एग्जामिनेशन में कम टाइम में सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक एग्जाम अप्रोच भी बता दूंगा इसका एक एग्जाम अप्रोच। हालांकि जो कॉन्सेप्ट वाला अप्रोच है उसको भी एग्जाम में आप डाल सकते हो, अगर आप थोड़े चीजों को रट नहीं पाते। जैसे कि मैं चीजों को ज्यादा अच्छे से रख नहीं पाता, तो मेरे लिए तो कॉन्सेप्ट वाला मेथड ही अच्छा है, बट अगर आप थोड़े चीजों को बाय हार्ट कर पाओगे तो दिस मेथड विल गिव यू अ फास्टर रिजल्ट। हाउ? कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर मुझे 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मुझे 2 साल में अगर 3200 का मिल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे उन्हीं 2 साल के लिए कितने का मिल रहा है सर? 3328 का मिल रहा है। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर आपके साइड से सर, वो क्या है? अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 3200 का मिला तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहना चाहिए सर? हर साल सेम रहना चाहिए, मतलब पहले साल भी आपको 1600 और सेकंड ईयर को भी आपको 1600 ही मिला होगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर। और मैंने आपसे कहा है कि पहले साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट सेम होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो आया ही नहीं है। तो पहले साल के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका सेम रहता है, मतलब ये अगर 1600 है तो यहां पे ये आपके पास 1600 है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर 2 साल में 3328 का इंटरेस्ट, जिसमें से फर्स्ट ईयर में 1600, तो बाकी का 1728 का इंटरेस्ट, 1728 का इंटरेस्ट आपको कंपाउंड में सेकंड ईयर मिला होगा। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, उसका सिंपल आंसर दो सर। क्या कि यहां से यहां एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्यों मिला? 1600, आपने ट्री मेथड भी पढ़ा है, अगर आप ट्री मेथड पढ़ेंगे तो 1600 का इंटरेस्ट अगर आपको पहले साल मिला तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट 1600 होना चाहिए, ऊपर वाला लाइन। लेकिन सेकेंड ईयर में जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आता है वो जस्ट उससे पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर ही आता है, मतलब यहां जो 1728 में यहां से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया 128 का, वो इससे पहले साल जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है इसी के ऊपर मिला होगा। यानी कि 128 का इंटरेस्ट अगर आपको इस 1600 के इंटरेस्ट पे मिला है तो ये जितना परसेंट है रेट आपका उतना है। अब 00 16 इसको कैंसिल करेगा 8, तो आंसर आपके पास आ गया 8%। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। लेकिन सर मैं तो समझ नहीं पाया, तो मैं नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि मैंने आपको हर चीज डिटेल में पढ़ाया है ऑलरेडी। बट सर मेरे लिए भी तो कुछ होगा, अगर मैं समझ नहीं पाऊं तो क्या मैं पेपर क्लियर नहीं कर पाऊंगा? मैंने कहा बिल्कुल कर पाओगे। कैसे? याद रखिएगा एक रिलेशन, सर वो रिलेशन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं
2 साल की बात कर रहा हूं, 3 साल इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यही तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेडिशनल में और टाइप इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा 2 साल के आपको पूछे जाते हैं। अगर सवाल में 2 साल है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो कितना है, 200/200 प्लस आर। अगर आप इतना याद रख लोगे तो क्वेश्चन खत्म। सर कैसे? आपको उसने क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया, हाँ सर कितना, 3200, लिखो 3200। आपको उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, हाँ सर कितना, 3328 इज इक्वल टू 200/200 प्लस आर कर दो, 200/200 प्लस आर कर दो। अब अगर मैं 0000 2 से काटूंगा, इसको मैं कहूंगा 16 इसको कैंसिल करेगा आपके पास कितने टाइम सर, 2 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो 32 होने के बाद आपके पास 128, मतलब एक बार जाएगा 0, 128 के लिए जाएगा 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस आर, अगर 208 है तो आर का वैल्यू 208 से 200 गया तो कितना आ गया आपके पास, 8। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? सर क्लियर कैसे होगा, आपने सीधा सीधा लिख दिया और उसमें डाल दिया, क्लियर कैसे होगा? मैंने कहा भाई अगर क्लियर नहीं है तो मैं तुझे कुछ कह रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो क्या होंगे ना, थोड़ा अटेंशन सीख करने के लिए, सर अगर थ्रेशोल्ड आ जाए, तो मैं उसको बता देना चाहता हूं कि मैंने ये जो 2 साल का फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव किया। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है सर, P इंटू टाइम। मैं कितने साल के लिए ले रहा हूं, 2 साल, PTR/100, क्लियर। जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता कितना है सर, P होल इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर आपके पास कितना है, टाइम 2 साल, माइनस का आपके पास 1। अरे ये समझ में आया, क्योंकि P होल इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर करता तो 2 साल का अमाउंट आता, उसमें से P फिर माइनस करता तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता। तो मैंने P को ही कॉमन खींच लिया, और कॉमन खींचते ही मुझे फायदा क्या मिलेगा सर, आपको सिंपल कंपाउंड का 2 साल का रेशियो चाहिए। तो जब आप रेशियो निकालने जाओगे तो P और P आपके पास क्या हो जाएंगे सर, कैंसिल हो जाएंगे। और अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसके बाद अगर मैं इस ब्रैकेट्स को खोलूं तो सर यहां ऊपर आपके पास है 2R/100, नीचे अगर देखोगे तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा सर, आपके पास 2AB यानी कि 2R/100, आपके पास कितना हो जाएगा 2R/100, माइनस का आपके पास हो जाएगा 1। अब +1 और -1 आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर भी R है, इधर भी R है, इधर भी एक 100 है, इधर भी एक 100 है, मतलब मैं नीचे से R/100 कॉमन ले सकता हूं। R/100 जब मैं कॉमन लूंगा तो बचेगा एक R/100 यहां, और यहां आपके पास बचेगा कितना सर, 2। अब आप जब R/100 और R/100 को कैंसिल करते हो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से रहता है, R/100 प्लस 2 को मैं कह सकता हूं R प्लस 200/100, और ये जब ऊपर चला जाएगा 100 तो 200/200 प्लस R। अब आप में कोई भी मुझे ये नहीं पूछ सकता कि सर 3 साल का बताओ, आपको बस 3 साल के लिए क्या करना है, यहां टाइम के जगह 3 रखना है, यहां टाइम के जगह 3 रखना है। सर आप करके दिखाओ, मैंने तो कह दिया कि पेपर में नहीं आता, आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि मेरा एक्सपीरियंस भी सीखने के लिए आए हो। मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज ही बता दिया कि 2 साल के लिए क्या होता है। अगर आपको 3 साल की खुजली मची हुई है तो आप यहाँ पे टाइम की जगह 3 डाल के आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे बढ़ सकते हो। तो आपको मैंने बेसिक तरीका भी बताया कि एक्चुअल कॉन्सेप्चुअली आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, कि सर जो आपको 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो हर साल सेम सेम मिल रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए सेम होगा, तो सेकंड ईयर में जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया है वो उसके पिछले साल के इंटरेस्ट के ऊपर आया होगा। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पिछले साल के इंटरेस्ट का जितना परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही चल रहा होगा। खत्म करें, खत्म। चलो अगला सवाल। सवाल कह रहा है, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर 2 years is 2544 and the interest earned after simple interest earned after 3 years is 3600. फाइंड द प्रिंसिपल। इस बार बस एक छोटा सा गेम चेंज हो गया, आपको इस बार और रेट ना पूछ के प्रिंसिपल पूछ लिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, थोड़ा एक बार आप ट्राई करो, चलो जल्दी से। अभी मैंने बताया आपको, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चले, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 2 years is ₹2544 and simple interest earned after 3 years is ₹3600. फाइंड द प्रिंसिपल। सर मैं इसको कॉन्सेप्चुअली पहले जाना चाहता हूं। मैंने कहा कॉन्सेप्ट वाला कैसे जाएगा,
तेरे पास तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। सर दिमाग तो है ना। मैंने कहा दिमाग है। हाँ सर। तो लगा। सर कैसे? सर अगर मुझे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3600 मिल रहा है, तो इससे कंफर्म मैं कह सकता हूं कि एवरी ईयर मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो 1200 और 1200 का होगा। किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूं तो आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कितने का मिल रहा है, 2544 का मिल रहा है, तो हर साल आपको जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा मैं इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज जानता हूं, पहले साल के लिए सिंपल और कंपाउंड को बराबर रहना पड़ेगा। अगर 1254 से 1200 पहले ही साल, तो बाकी के 1344 आपको दूसरे साल मिला होगा। और अकॉर्डिंग टू नियम यहां से यहां जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है 144 का, वो आपके इस इंटरेस्ट के ऊपर, उसके पिछले साल के इंटरेस्ट के ऊपर ही मिला होगा। तो ये जब मैंने सर निकाला तो रेट निकल गया मेरे पास 12%। अब कोई बोलेगा सर इसी रेट को तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता था। सर कैसे? सर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैसे? 3 साल का अगर 3600, 1 साल का 1200, तो 2 साल का 2400। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? सर 2544 इज इक्वल टू सर 200 अपॉन 200 प्लस आर। मुझे और मैनुअली कुछ नहीं कैलकुलेट करना, सीधा सीधा मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। ये इसको काटेगा कितने बार? 12। 12 इसको काटेगा कितने बार? 2। और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आपके पास कितना? 2। अगर 200 प्लस आर 212 है तो आर आपके पास 12। चाहे आप बेसिक से लगाओ, आप फॉर्मूला से लगाओ, आपको रेट तक पहुंचाने का काम तो मैंने कर दिया था। बस इस सवाल में आपके पास एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल चीज है, वो है आपको प्रिंसिपल निकालना। मैं आपसे बस क्वेश्चन में एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं अगर कर दूंगा तो फिर आप बोलोगे सर ये क्यों किया, क्या किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इजी कौन सा है? आप खुद ही बताओ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इजी कौन सा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इजी कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप खुद ही जानते हो सिंपल इंटरेस्ट इजी है, तो हम और कंपाउंड इंटरेस्ट में जाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हर साल जो हमें 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, हर साल जो हमें 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, वही 1200 रुपए है। अगर 12% 1200 है तो प्रिंसिपल 100% कितना होता है? सर 1% 100 के साथ 10,000। कंपाउंड में घुसने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। बस इतना। चले खत्म करें, आगे बढ़ो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹4,000 एट एनुअल रेट ऑफ 30%? अब आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। सर जो रेट आया 12% वो सिर्फ सीआई में है या एसआई में भी? नहीं, ये दोनों अलग अलग जगह है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट में 12%। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹4,000 एट द एनुअल रेट ऑफ 30%? तो बच्चे यहां पे 360 आंसर कर रहे हैं। इसको करने के लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर, लॉट्स ऑफ मेथड, बट सबसे बेस्ट मेथड मैं परसेंटेज को देख के डिटरमाइन करूंगा। अगर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके ब्यूटीफुल इंटीजर वैल्यूज है, वो आपके खूबसूरत इंटीजर वैल्यूज है, तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ए बी लगा लो, आप ए बी मेथड लगा लो। लेकिन अगर आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज होंगे, जैसे कि 12.5% 1/8, 14.28% 1/7, 16.66% 1/6, तो वहां आप इसको रेशियो से कर सकते हो। दोनों जगह आप थोड़े थोड़े मेथड्स में अपने बदलाव करोगे। यहां जो रेट है वो क्लियरली आपके पास कितना है? सर हमारा जो रेट है वो 30% है, मतलब ब्यूटीफुल इंटीजर। तो यहां मैं अगर ए बी में करूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं वाकई में 2 साल के लिए 30% का इंटरेस्ट रेट लगाऊं तो सिंपल में कितना होगा? सर 60%, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन। कंपाउंड में कितना होगा? 69%। सर कैसे? 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30/100, ये 60, वो 900/100 ये तो आपको मैंने याद भी करवाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के डे 1 में 4th या 5th स्लाइड में पूरा लिखा हूं कि नहीं, 30 का, 40 का, इवन 50 तक का। आप नहीं रटोगे तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। वंस आपको ये चीज अगर पता है तो आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो?
सर मैंने एक ही सर्टेन सम को इन्वेस्ट किया 4,000 रुपए का 30% में 2 साल के लिए, लेकिन एक बार मैंने सिंपल में, एक बार मैंने कंपाउंड में, तो मुझे डिफरेंस पूछा गया है। तो सर अगर सिंपल में 60%, कंपाउंड में 69, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 9% आएगा। तो मुझे सिर्फ 9 ही परसेंट निकालने। मैंने कहा किसका? सर जितना मैंने रुपए इधर और इधर इन्वेस्ट किया उसी का। तो 4,000 का 9% अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर फटाक से आना चाहिए कितना? सर 360। 360 कहां है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। लेकिन सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और तरीका है? मैंने कहा एक और तरीका है, वो है आपका फॉर्मूला वाला अप्रोच। वो है आपका फॉर्मूला वाला अप्रोच। सर वो क्या है? अगर आप ये पता कर लो कि डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल r/100 का होल स्क्वायर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपका आंसर आएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपका प्रिंसिपल कितना है, सर प्रिंसिपल आपके पास 4,000 है। आपका रेट कितना है? सर रेट चल रहा है 30% का अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। सर 10 काटने के बाद जब मैं 3/10 का स्क्वायर करूंगा तो 2 3/10 आएंगे। मैंने कहा सर 2 जीरोस, इसके 2 जीरो को काटने के बाद 3 3 9, 9 चौके 36 और आपके पास 360, वही क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब ये देख के आपको मैं बोलूंगा कि क्लियर है, तो आप बोलोगे सर क्लियर कैसे हुआ, आपने तो सीधा लिख लिया। मैंने कहा भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको यहां पे अगर मैं बात करूं 2 साल के लिए, मुझे बस इतना बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा रहता है या कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा रहता है? मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ज्यादा कौन रहता है? जल्दी से एक बार क्लियर बोल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करूंगा तो मेरा डिफरेंस है, और दैट टू कौन से साल के लिए? 2 साल। अभी मैंने आपको सिखाया था कि p होल इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर, आपके पास टाइम कितना है? 2 -1, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है? p इंटू t, टाइम में तो 2 साल ले रहा हूं, बाई 100, यही है आपका डिफरेंस। अगर मैं इन दोनों में से p और p कॉमन ले लूं और इसका होल स्क्वायर खोल दूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 तो है, और यहां से अगर मैंने p कॉमन ले लिया तो 2r/100 बच जाएगा माइनस में। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे कि +1 -1 कैंसिल, 2r/100 माइनस 2r/100 कैंसिल, तो बचा आपके पास p और अंदर बचा है r² अपॉन 100 का स्क्वायर। मैंने कहा कि p r²/100 के स्क्वायर को r/100 का होल स्क्वायर कह सकते हो, और ये जो है ये आएगा क्या? सर ये है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? तो मैं आपको ये, अगर आपको पेपर में इतना ही करना था तो भाई उससे अच्छा तो यही कर लेते। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपको कुछ एफर्ट्स नहीं देने हैं, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने सवालों में से एक है, जो कि डायरेक्ट आपको हर साल पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला आप क्यों ना रख लो। क्या मैंने आपको खाली फॉर्मूला दिया कि आप मुझे ब्लेम कर पाओगे? आपको मैंने फॉर्मूला भी दिया, आपको मैंने कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी दिया, लेकिन इस फॉर्मूला के एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज? 2 मिनट चलो आपको पता चल जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा ना कि सर बेकार सा घटिया सा फॉर्मूला हटा दो ना, कैसे कैसे हम कितने खूबसूरत 30 60 69 9% का डिफरेंस निकाल पा रहे हैं। रुक ना, भाई ने बताया है मतलब रोल तो है, भाई ने बताया है मतलब रोल तो है। अगर जो डिफरेंस आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी में 9% के हिसाब से 2 साल में अगर 567 का है, तो मुझे बताओ कि सम कितने का है? क्लियर? स्वाति जी उसको एक बार रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। सर कंपाउंड एनुअली मतलब अमाउंट सर? हाँ, कंपाउंड एनुअली मतलब अमाउंट सर। मैंने तो एक चीज डिसाइड कर लिया, सौम्य भाई जो पूछेंगे हाँ बोल दूंगा। मैं घर से सोच के आया हूं प्लान करके, क्योंकि यूजुअली उनके सवालों का उत्तर मेरे पास तो नहीं रहता है, इसलिए वो जो बोलेंगे हाँ। चलें 70,000 स्टार्ट करें। If the difference between simple interest and compound interest on a certain sum at 9% for 2 years, सवाल आपका, उनका एक सवाल था, आपने मार्क किया, किसी ने ऑब्जर्व किया? If the compound interest on a certain sum of money, ये नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था। एक सवाल था कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years इतना एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये दो अलग अलग रेट होते तो मैंने फॉर्मूला में भी यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 लिखा होता।
फॉर्मूला में अगर मैं 2 आर लिख रहा हूं, उनका क्वेश्चन है कि सर तो फिर सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट, ये जो आर निकला सिंपल का निकला है कंपाउंड, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं बेटा, ठीक है। तो थोड़ा आराम से, ठीक है, चले थोड़ा आराम से। आप जो पूछ रहे हो ना, खाली अटेंशन सीख करने के लिए पूछोगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप एक अच्छे डिजर्विंग स्टैंडर्ड होने के बाद भी आप इसी लूप में अटक जाओगे। आप किसी को कुछ दिखावा मत करो, पढ़ो, सिलेक्शन लो, चलो। सबके नजर में आने के चक्कर में क्या होता है ना, हम बहुत पीछे रह जाते हैं, ठीक है। सर जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि रेट अगर इंटीजर है, कमेंट बॉक्स में भर दो, अगर रेट इंटीजर है तो आपको कौन सा मेथड लगाना था, जल्दी से बताओ। अगर रेट इंटीजर है, इंटीजर यानी कि यहां पे कितने परसेंट का है, 9% इंटीजर है, तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, बताओ जरा। एबी मेथड लगाना है। आप अगर एबी मेथड लगाओगे तो मुझे बताओ कि अगर सच में 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको 9 दूनी 18% मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कितना परसेंट मिलेगा सर, 9 9 18, उसके बाद 9 का स्क्वायर पढ़ाया था। अगर सिंपल इंटरेस्ट इतना परसेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना परसेंट, तो नियम अनुसार मेरा जो डिफरेंस होना चाहिए वो डिफरेंस कितना होना चाहिए सर, वो जो डिफरेंस है वो 0.81% का होना चाहिए। जो डिफरेंस है वो 0.81% का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि एक सर्टेन सम को जब मैं सिंपल और कंपाउंड में 9% 2 साल में इन्वेस्ट करता हूं ना, तो जो डिफरेंस है वही 567 है, मतलब यही आपके पास 567 है। अगर 0.81% 567, तो सम जो 100% है वो मैं कैसे निकालूंगा सर, सबसे पहले तो यहां जो 2 डेसिमल है, इधर 100 इधर 100 मल्टीप्लाई करूंगा। एक है तो 7 बार देने की कोशिश करता हूं, 81 7 टाइम्स कितना 567, तो क्लियरली 7 टाइम्स जा रहा है, तो 1% 700, 1% 700, तो जो 100% है वो 700 में और 0 लग जाएगा, 70,000। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं। मालिक अगर इतना खर्चा हो ही चुका है तो कुछ और बोल दो, मैंने कहा सिंपल। आपको पता है कि आपका जो डिफरेंस है वो पी रेट कितना चल रहा है, आर बाई 100 का होल स्क्वायर, मतलब यही है, एक बार कंफर्म करेंगे। आपका जो डिफरेंस है वो पी आर का 100 के साथ डिवीजन में होल स्क्वायर होता है। अभी बताया ना भाई आपको, ये रहा पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस। और अगर यही है तो मुझे बताओ 9 से काटेंगे तो कितने बार, 9 6 के 54, और यहां पे 3, 9 इसको काटेगा 7। अब इसके थोड़े थोड़े एडवांटेजेस आपको पता चल रहे हैं क्या मेरे भाई, इसके थोड़े थोड़े एडवांटेजेस आपको पता चल रहे हैं या नहीं मेरे भाई, जल्दी से बताओ। हल्का सा, इत्तू सा, इसके और एडवांटेज तो मैं दिखाऊंगा, बट अभी शायद आपको ये पता चल रहा होगा कि मुझे मैन्युअली ये चीज नहीं निकालना, फिर जो गंदा गंदा परसेंट है उसको मैन्युअली नहीं करना, मैं सीधा सीधा ऐसे करके भी इस चीज को एक स्टेप कैलकुलेशन में कर सकता हूं। सर मुझे फिर भी ना यही मेथड अच्छा लग रहा है, मैंने कहा वही मेथड अच्छा लग रहा है, तो आजा कुछ देख। क्या फाइंड the difference between compound interest and simple interest on rupees 12,000 at 30% per annum compounded half yearly for 1 year. इस सवाल में आपको 2 चीजें मैं सिखाऊंगा, इस सवाल में आपको मैं 2 चीजें सिखाऊंगा, नहीं 2 चीजें नहीं, एक ही चीज, एक साल बोल दिया ना, देखता हूं कौन करके देता है। ओवर थिंकिंग मत करना, बस जो करना ओवर थिंकिंग मत करना। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 270 300। चलो मैं आपको जितना है उतना दिखाऊंगा। पहले प्योर बेसिक्स एक बार आपका कंफर्म कर लेता हूं कि प्योर बेसिक आपका क्लियर है कि नहीं, प्योर बेसिक आपका क्लियर है कि नहीं। सवाल कह रहा है कि मुझे डिफरेंस बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 12,000 रुपए पे 30% पर एनम, बट एक चीज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट में 30% अगर आपको 1 साल के लिए मिल रहा है तो कंफर्म 30% का इंटरेस्ट है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं वही चीज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछूं, वही चीज अगर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछूं, तो क्या हो जाएगा सर, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली
मतलब एक साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, पहले 6 महीने में एक बार, फिर अगले 6 महीने में एक बार। मैंने कहा तब तो बढ़िया है सर। क्यों बढ़िया है? 30% यहां भी सर थोड़ा पागल हो क्या? मैंने कहा मतलब वो सालाना आपको देने के लिए 30 कमिट किया था, आप साल में 2 बार लोगे क्या वो 2 बार 30 देगा? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, तो कितना देगा सर? 2 बार 15 और 15 देगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 15% में 2 साल नहीं, 2 टाइम्स अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना इंटरेस्ट मिलता है? 32.25%। सर रिपीट, ये भी मैंने आपको रखने के लिए बोला था, अगर आपने डे 1 कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ा होगा। सर आपको तो पता है मैं रख नहीं पाता, तो तुम मुझे क्यों रिपीट बोल रहा है? तो खुद करना, तेरे पास पेन है, पेपर है, कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखा दिया है, तो मुझे क्यों बोल रहा है ये सब करने के लिए? ये हो गया 30, ये हो गया 2.25, आ गया आपके पास 32.25%। अब सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे डिफरेंस चाहिए। मैंने कहा सर जो 30% और 32.25% में डिफरेंस आया, वो डिफरेंस सर 2.25% का है, तो सर यही निकाल दूं तो काम बन जाएगा? मैंने कहा बन जाएगा, लेकिन सर निकालूं तो किसका? मैंने कहा ये जो 30% मिलेगा ये भी 12,000 के ऊपर, ये जो 32.25 मिलेगा वो भी 12,000, तो जो डिफरेंस आएगा वो पूरे के पूरे 12,000 का आएगा। सर निकालूं तो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा। मैंने कहा सर इसको और मैं कर नहीं पा रहा हूं, बस एक ही 22.5 में एक ही इसको कर रहा हूं। 22.5 इंटू 10 अगर करता तो 225, और अगर मैं 2 बार कर दूंगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? 45। 225 और 45 कितना होता है सर? 270। तो ये जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना आएगा? 270। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। मैं अभी आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर आप इसको वैसे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वैसे नहीं कर सकते हो तो भी चलेगा। ये चीज क्लियर है? मुझे एक बार बता दो। सॉरी विष्णु, जितना मैंने अभी तक बताया यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का क्लियर है? एक बार बोलो फिर आगे बढ़ूंगा एक इंटरेस्टिंग से चीज के पास। यहां तक क्लियर है? 100% क्लियर। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। एक फॉर्मूला मैंने दिया था आपको डिफरेंस का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए, याद है सर? क्या डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर? हाँ सर आपने दिया था। क्या वो इस सवाल में लग सकता है? सर पागल हो गए हो क्या? वो 2 साल का फॉर्मूला था, यहां 1 साल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम बात 2 साल के लिए ये फॉर्मूला नहीं कर रहे थे, हम 2 बार अगर कोई एक रेट में इंटरेस्ट लग रहा है तो उसके लिए कर रहे थे। यूजुअली इससे पहले सवालों में सालाना इंटरेस्ट चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली 2 साल में 2 बार मिल जा रहा था। बट ये एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो 2 बार के लिए है। मतलब 2 बार इंटरेस्ट पाने के लिए क्या आपको हमेशा 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, 6 महीने में भी आपको 2 बार इंटरेस्ट मिल सकता है। सर ये कौन सा स्कीम है? क्वार्टरली। क्वार्टरली में 3 महीने में एक बार मिलता है ना, तो 6 महीने में भी 2 बार। तो दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल whenever you are calculating the difference between simple interest and compound interest calculated 2 times। अब 2 times में बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। सर क्या? सर मैं आया डिफरेंस निकालने के लिए, प्रिंसिपल मेरे पास 12,000 है, रेट मेरे पास सर, रेट मेरे पास सर 30% है। अगर आपने रेट यहां पे 30 लगा दिया तो मतलब आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने के बाद भी एक कॉमन सिली मिस्टेक कर दिए। अगर 2 बार इंटरेस्ट मिलना है, क्या 2 बार यहां 30% मिलने की बात हो रही है? नहीं, अगर 2 बार मिलना है तो 2 बार 15 और 15% की बात हो रही है। बस इतना आपको एडजस्ट करना था कि रेट जो है वो 30 नहीं, 2 बार अगर कैलकुलेट हो रहा है तो 2 बार 15 और 15, 15 और 15। अब लास्ट डाउट, सर ये तो मैं समझ पा रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 बार मिलेगा, तो 6 महीने में 15, 6 महीने में 15। सिंपल का ऐसे 30 कैसे कह सकते हो? सिंपल इतना सिंपल है, इतना भोला है कि सिंपल में अगर पहले 6 महीने में भी 15% मिला प्रिंसिपल का, अगले 6 महीने 15% मिला प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप हाफ ईयरली भी कैलकुलेट करोगे ना तो ओवरऑल आपको 30% मिलेगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मतलब यहां जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता था वो ये है, कल अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में वो आपको दे दे कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली
क्वार्टरली, एनुअली, तो वो सब आपके क्या होंगे, सेम ही होंगे। सिंपल इंटरेस्ट इतना भोला है, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में उस फेज के बाद जो इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। सिंपल में कभी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, सीधा प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है। प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता, तो तुम जिस भी केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करो वो आपका सेम ही रहेगा। मतलब इसको मैं अगर डिफॉल्ट इसको ट्रीट करूंगा कि सर अगर मुझे सिंपल में 15-15 दो बार मिल रहा है और कंपाउंड में 15-15 दो बार मिल रहा है, तो डिफरेंस कितना है? मैंने कहा 15-15 दो बार, तो मतलब 15 को रेट के रख के यहां अगर तू कर देगा ऐसे तो काम खत्म। कैसे सर? 00 10 00 10, 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 6 बार, 15 6 90 इंटू 3 270। कोई मैनुअल एफर्ट्स, कोई मैनुअल कैलकुलेशन नहीं, काम खत्म। क्लियर? चले, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने चीजों को क्लियर कर, नाम ही सिंपल है इसलिए भोला है, बिल्कुल कोई रूल नहीं लगे। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया ना कि 15% जिस प्रिंसिपल पे पाओगे अगले 6 महीने में 15% उसी प्रिंसिपल पे पाओगे, तो ऐड होने के बाद उसी प्रिंसिपल का ही 30% होगा। आप एनुअली देखो 30% आएगा, हाफ ईयरली देखो साल भर में 30% आएगा, क्वार्टरली देखो, आप मंथली करो ना, आप हर महीने इंटरेस्ट जोड़ते जाओ। जब तक इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तब तक पैसा बढ़ेगा नहीं। दैट्स इट, खत्म। चले आगे, कोई टेंशन नहीं। तो भाई अगर आप ऐसे कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन डन, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन डन। मेथड कभी आपका सिलेक्शन डिटरमाइन नहीं करता है क्वांट में। बाकी लोगों ने जो आपके दिमाग में भर रखा ना कि ऐसे करोगे तो नहीं, क्वांट में जो इंपॉर्टेंट है क्या, आप कितना जल्दी प्रोसेस कर पा रहे हो चीज। चाहे इसको लगाओ उसको लगाओ, फटाक से लगाओ, जो पहले लगाएगा वही बाजी मारेगा। तो कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने समय में लगाते हो वो इंपॉर्टेंट है। चले, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। अब एक बार मैं आपको भी एक मौका देना चाहता हूं, क्या आप इस मौके पे चौका मारना चाहोगे? एक बार मार के देखो बेटा, ट्राई करो। On a certain sum of money, the difference between the compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is 320 if the rate of interest in both the cases is 16%. पहला चीज, कोई बच्चा इसको देख के बोलेगा भाई इसका डाउट भी मैंने कब से आपका क्लियर कर रखा है। जब वो रेट दे देगा लेकिन उसके साथ वो मेंशन नहीं करेगा कुछ, तो मैंडेटोरिली वो रेट कैसा होता है? सर मैंडेटोरिली वो रेट पर एनम का होता है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बताओ। अगर वो रेट पर एनम है तो इस सवाल को सर हम डायरेक्ट फॉर्मूला से करना प्रिफर करेंगे। मैंने कहा क्या सर, जो डिफरेंस होता है ना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में 16% में, वो आपको दिया गया है। मैंने कहा तो करेगा क्या सर? अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो एक साल में दो बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो दो बार अगर मुझे सिंपल मिलने, दो बार अगर कंपाउंड मिलने, तो उनका डिफरेंस तो मुझे पता है ना। मैंने कहा क्या सर, पी होल इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर होता है ये। बस एक चीज है सर, आपका पी पता नहीं है लेकिन जो रेट है उसको गलती से 16 मत लीजिए, क्योंकि दो बार जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, 2 टाइम्स जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, वो दो दो बार 16 नहीं बल्कि 8 मिल रहा है। तो रेट के जगह 8 रखना सर। होल स्क्वायर जब आप करोगे तो आपका ये जो डिफरेंस है सर वो 320 का होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। अगर मैं देखो तो 8 का स्क्वायर 64, 64 इसको काट लेगा कितने बार? 5, और 100 का स्क्वायर 10,000 जब इधर आ जाएगा तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ और आपका आंसर आपके सामने। उम्मीद करता हूं ये चीज तो आप इस प्रॉपरली सीख गए होंगे। और अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है, मैं इस बात का गारंटी आपको देता हूं, मैं इस बात का आपको, कोई बोल रहा है बट बेसिक थोड़ा बेसिक में कर सकते हैं, बुरा मत, बुरा नहीं मानूंगा। आपको दिखा नहीं उसके लिए मैं क्यों बुरा मानूं? मैंने बेसिक से किया ना आपको फॉर्मूला, आपको दिखा नहीं तो इसके लिए मैं क्यों बुरा मानूं? आपको बुरा लगना चाहिए सुभद्रा जी। ठीक है, बेसिक हुआ है इसका, बताओ मेरे भाई, अरे बताओ मेरे भाई, बेसिक हुआ है इसका, इस फॉर्मूला, यही तो बेसिक है इसका कि आप ऐसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे निकालते, ऐसे करके सिंपल इंटरेस्ट निकालते, इनके बीच का डिफरेंस निकालते, तो यही आता, यही है इसका बेसिक, तो यही है। ठीक है, चले आगे बढ़े।
मैं ऐसा कोई चीज नहीं जिसका बेसिक ना दिखाऊं भाई, ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं। और हाँ, इसका अगर आप वैसे बेसिक देखना चाहते हो तो वो भी दिखा दूंगा आपको। ये वाला नहीं, ये वाला तो हमने किया है ना शायद, या नहीं किया? हाँ, ये वाला तो हमने किया है यहाँ पे 2.25%, इसका तो मैंने बेसिक आपको बताया था। अब रही बात इसके बेसिक की, तो इसका बेसिक भी मैं आपको दिखा देता हूं। सर क्या है इसका बेसिक? है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में सालाना 16% मिलेगा, कंफर्म है? मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आपको 8% 6 महीने में और 8% 6 महीने में, तो एक साल में आपको 16.64% मिलेगा। तो आपका जो डिफरेंस है वो 0.64% होगा, और यही 0.64% का जो डिफरेंस है वही 320 है। तो यहां से 100 टाइम्स करेंगे, 64 इसको काटेगा आपके पास कितना सर? 64 इसको काटेगा 500, 1% 500, तो 100% आपके पास कितना हो जाएगा? 5000। क्लियर है? 50,000 सॉरी। इसका भी बेसिक क्लियर है? अरे बताओ एक बार सभी लोग जल्दी से, क्या यहां तक इस चीज को सभी लोग समझ चुके हैं? चले, चलो। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। सर क्या? अभी तक भी आपको फॉर्मूला का जो एडवांटेज है पता नहीं चला है, जेन्युइनली बताऊं, क्योंकि हर क्वेश्चन को जब मैं बेसिक में दिखाता हूं तो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लग रहा है। हाँ या ना सच बताओ, अभी तक जो क्वेश्चन को आप फॉर्मूला लगाओ या बेसिक लगाओ ऑलमोस्ट सेम टाइम लग रहा है। बट ऐसा अगर गेम बदल जाए, ऐसा अगर गेम बदल जाए कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, अरे यार वैसा क्वेश्चन कहां है? अभी तक नहीं है, बोर करा द इंटरेस्ट हैप्पीली। ये तुम लोग होमवर्क करोगे, बेकार क्वेश्चन, घटिया घिनौना क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। मैं तब से एक चीज ढूंढ रहा हूं, द डिफरेंस। तीन साल आ गया भाई, 3 साल आ गया, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है। तो सर आप करना क्या चाहते हो? मैं एक क्वेश्चन करा दूं खुद से? नहीं, थर्ड ईयर वाला नहीं ढूंढ रहा हूं मैं, अभी क्वेश्चन देता हूं, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। अरे यार ये कैमरा का ना लोचा ही लोचा चल रहा है, एक सेकंड। मैं अपने साइड से एक क्वेश्चन करा दूं मेरे भाई, जल्दी से बताओ। मैं अपने साइड से एक क्वेश्चन करा दूं। मेरा क्वेश्चन है, ₹50,000 मैंने इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो भी 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये जो चल रहा है वो हाफ ईयरली चल रहा है। और जो आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आया वो आया, सॉरी 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 सॉरी, वो भी मैंने R% पर एनम के हिसाब से हाफ ईयरली स्कीम में, और जो डिफरेंस आया वो अगर आपके पास है 340 रुपए, तो मुझे बताओ आर कितना है? सर ये तो कहीं देखेला देखेला लग रहा है। अरे हाँ या ना, ये तो कहीं देखेला। अरे यही है इसका आंसर, 16 है। यही क्वेश्चन से मैंने दिया है कि भाई 320, कि अगर मैंने प्रिंसिपल 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके R% हाफ ईयरली, हाँ फॉर 1 ईयर, ये भी ऐड कर दो, फॉर 1 ईयर, तो आपका जो डिफरेंस बन रहा है वो आपके पास 320 रुपीज का है। तो रेट कितना है? आंसर तो मुझे भी पता है 16% है, क्योंकि यही क्वेश्चन को ही मैंने कॉपी पेस्ट में घुमा दिया। बट इसका तरीका अभी क्या करोगे तुम लोग? इसका तरीका अभी क्या करोगे? इसका तरीका अभी क्या करोगे? मैं बता, आप अपना दिमाग लगाओ ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ट्रस्ट योर एजुकेटर। क्यों एजुकेटर ये चीज हमें दे रहा है? ये एजुकेटर से तो मैंने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा, इस एजुकेटर से तो मैंने पार्टनरशिप पढ़ा, इसी से ही तो मैंने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जैसे चैप्टर्स पढ़ा। इसने मुझे कोई फॉर्मूला नहीं दिया, ये अब मुझे क्यों फॉर्मूला दे रहा है?
ये अब मुझे क्यों फॉर्मूला दे रहा है? फॉर्मूला से, डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इसको भी आप बेसिक से कर सकते हो, बट प्रॉब्लम यही है, अगर क्लास में इतने काम कूल और कंपोज्ड एनवायरनमेंट में अगर इसका बेसिक आपको नहीं दिख रहा है तो इट्स अ बिग थिंग टू वरी। व्हाई? बिकॉज रियल एग्जाम में भी आपको बेसिक इसका नहीं दिखेगा। तो कभी कभार चीजों के बेसिक्स नहीं दिखते, लेकिन ये भाई आपको करके दिखाएगा। सर वो कैसे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि R% को गोली मारो, R% को गोली मारो, क्योंकि वो पर एनम है। आपको इंटरेस्ट, मेरे पास आओ, आपको इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करना है? हाफ ईयरली मान के चलो, हाफ ईयरली आधे साल में आपको X% का इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब क्लियर है कि X जो है वो R का हाफ मैंने अज्यूम किया, बट मैं R/2 नहीं लेना चाहता। उसका एक रीजन है, बताऊंगा। क्या यहां तक क्लियर है? मैंने कहा कि उसको चाहिए R%, मतलब सालाना कितना। मैंने कहा सालाना छ हाफ ईयरली कितना मिल रहा है। हाफ ईयरली मैंने माना कि हमें X% मिल रहा है। सर अगर R है तो हाफ ईयरली तो R/2 होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, R/2 ही X है, बट मैं इसको X इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में अगर X% में 2 साल इन्वेस्ट होगा तो 2X% का इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर X% आप ये हाफ ईयरली है ना, अगर X% के हिसाब से आपको 6 महीने में एक बार मिल रहा है तो पूरे साल में x प्लस x प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100% का इंटरेस्ट मिलेगा। पहले जितना आपके स्क्रीन में पिंक कलर में लिखा हुआ है उसको क्लियर बोलो, फिर आगे बढ़ूंगा। कि अगर X% मुझे हाफ ईयरली मिल रहा है आधे साल में, तो पूरे साल में 2 हाफ ईयर आएगा, इसीलिए पूरे साल 2X% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको हाफ ईयरली कंसीडर किया है। और अगर 6 महीने में X% तो अगले 6 महीने में और X%, तो पूरे साल में X इंटू एक्स ये सब आएगा। आपके क्वेश्चन में आपको जो डेटा दिया गया है वो किसका दिया गया है? वो 320 डिफरेंस का दिया गया है। वो 320 डिफरेंस का दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना आएगा? सर यहां से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 2x और 2x खत्म हो जाएंगे, तो x² अपॉन 100% का आपके पास डिफरेंस आएगा। और यही जो आपके x² बाई 100% का डिफरेंस आया, किसके ऊपर आया होगा? 50,000 के ऊपर आया होगा। और यही कितना होगा? सर यही 320 होगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सर परसेंट से 2 जीरो काटा, इससे 2 जीरो काटा, 5 ने इसको काटा 64, x² 64, तो x आपके पास क्या है? 8 है। x आपके पास क्या है? 8 है। और अगर x हमारा 8 हाफ ईयरली चल रहा है तो रेट पर एनम जो है वो कितने का चल रहा है? 16। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? एक बार जल्दी से क्लियर बोलो, फिर एक आपके दिमाग के ऊपर से जबरदस्त चीज लेके जाऊंगा, जल्दी। और अगर मैं अभी आपसे एक चीज कहूं कि तू बहुत बोल रहा था मुझे बेसिक कर, सर बेसिक दिखा, सर बेसिक दिखा, तूने लगाया बेसिक? तूने भी तो फॉर्मूला ही लगाया है। अरे हाँ या ना? सर कैसे? सर जो मेरा प्रिंसिपल है उसमें यही हाफ ईयरली के रेट को अगर मैं ऐसे करके डबल जीरो करता तो डिफरेंस आता। x² है, 100 है, हाँ सर, लेकिन सर हमारे पास तो 200 है। यहां पे भी 2 ही 100 है। परसेंट का मतलब क्या है? नीचे 100। तो मतलब तुम भी फॉर्मूला ही लगा रहे हो। फॉर्मूला ही बेसिक, बेसिक ही फॉर्मूला, दोनों भाई भाई है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बताओ। मैं आपके साथ कोई छलावा नहीं कर रहा हूं कि आपको बता कुछ रहा हूं, कर कुछ और रहा हूं। पूरे के पूरे चीजें सब कुछ आपके आंखों के सामने ही हो रहा है। क्लियर? कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे बढ़े, चलो। अरे तुम एंजॉय तो कर रहे हो ना? मुझे बताओ भाई, आपको पढ़ाने के साथ, नॉलेज के साथ प्रॉपर एंटरटेनमेंट दे रहा है कि नहीं? पैसा वसूल है कि नहीं? एक एक पैसा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप घर पे करोगे। डाउट क्लियरिंग क्लास पे अगर हो सके तो लेके आ जाना, अगर नहीं बना तो। चलो, शक्तिमान ही गंगाधर है। चलो इस सवाल पे आओ।
चलो, इफ द डिफरेंस बिटवीन compound interest on and simple interest on a certain sum at 8% for 3 years is 1232. Find the sum. भाई देख, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर हम इसी जगह, ये वाला एक डेरिवेशन आया था, इसी जगह अगर मैं आपसे कहूं सर क्या कि आप इस टाइम को 3 कर दो और इस टाइम को 3 कर दो और पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके लेके आओ, तो आपको यही फॉर्मूला 3 साल के लिए मिलेगा। अरे हाँ या ना? तो 3 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपके पास डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको एक बार बोल देना चाहता हूं। सर क्या है? 3 साल के लिए जो आपका डिफरेंस है वो है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब, अपॉन में 100 का क्यूब। इसके डेरिवेशन लिखा के मैं अपना टाइम वेस्ट और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। डेरिवेशन सिंपल है भाई, p होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 3 कर दूंगा, तो अमाउंट उसमें से प्रिंसिपल माइनस करके कॉमन ले लूंगा, -1। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। p t के जगह 3 डाल दूंगा, r बाय 100, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। डिफरेंस में कॉमन वगैरह खींच के सब कुछ काट पीट के जब आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली वही आएगा। और अगर वही आएगा पी आर स्क्वायर होल इंटू 300 प्लस आर, अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करोगे, अगर 3 दिन लगेगा, तो उसने कहा कि अगर जो डिफरेंस है वो अगर 8% 3 साल में 1232 है, तो सर आपने कहा था डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब। सर यही अगर हमें दिया गया है कितना 1232, तो सर हमें पूछा गया है प्रिंसिपल कितना है। तो सर प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 8, 300 प्लस 8 308 डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब, यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100, यही है। बस इसी को अगर मैं सॉल्व करूं तो आपके पास कितना आएगा? स्टार्ट कर दो ना, इसमें कौन काटेगा? इन 100 को इंटैक्ट रखो। 12 32 232 240, 8 से जा रहा है, 8 से जाएगा तो एक बार, आपके पास 15 बार और यहां पे आपके पास 4, 154। 308 को काटेगा कितने बार? 2 बार। 2 इसको काटेगा 50, 4 इसको 2 बार, 4 इसको काटेगा 25, 2 इसको काटेगा, तो आपके पास हो गया 50। 5 5 25 25 625 और 2 जीरो के साथ आप में से किसी ने अगर प्रिंसिपल को 62500 आंसर किया, ऑप्शन नंबर डी। हैट्स ऑफ, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्लियर? बेसिकली फॉर्मूला बेसिक से ही डिराइव होगा, तो सेम ही होगा। कौन कह रहा था अलग है? नहीं, कोई नहीं बोल रहे थे अलग, मैं बस ऐसा माहौल बना रहा था। ठीक है, चले। अरे क्या ये चीज क्लियर है कि डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 क्यूब लगाओगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। अब देखो इस चीज को सर बेसिक मेथड से, हाँ बेसिक मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक से चलेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? सर मेरा एक सर्टेन प्रिंसिपल है, उसको अगर मैं 100 प्लस आपके 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करूं तो 108% आपके पास बनेगा कितने बार? मैंने कहा 3 बार। उसमें से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो ये है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? P इंटू 3 इंटू आर यानी कि 8 है तो 24P बाई 100। ये आपके पास कितना होगा सर? ये आपके पास हो जाएगा 1232। क्लियर? अगर मैं इसमें से P कॉमन ले लूं, इसमें से अगर मैं P कॉमन ले लूं तो यहां पे आपके पास 27/25 27/25 27/25 -1 माइनस P जाने के बाद 4 से काटने के बाद ये आपके पास बन जाएगा कितना सर? 6/25 इज इक्वल टू आपके पास 1232। इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपको आपका P मिल जाएगा 62500। क्लियर है बेसिक मेथड इसका? चले, इसका बेसिक मेथड क्लियर है सभी को? एक बार क्लियर बोल दो, आप ही के लिए किया हूं। 8% से अगर आप 3 साल लगाओगे और उसमें से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी सिंपल इंटरेस्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। क्लियर? चले, कर सकते हो। आपको क्या लग रहा था? मैं मजाक कर रहा था कि अगर बेसिक से करोगे 3 दिन लगे। मेरे स्टेटमेंट आपने सुना है ध्यान से? मैंने बेसिक में 3 दिन लगने का स्टेटमेंट भी दिया था। ठीक है, चले चलो
अब आते हैं इस जगह, इस क्वेश्चन को आप करो, इस क्वेश्चन को आप करो। The difference between simple and compound interest on a certain sum of money for 3 years at 4% per annum is rupees 304. Find the difference between simple and compound interest on the same sum for 1.5 years at the rate of 24% compounded half yearly. भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली उसने बोला, बस एक चीज मैं आपके स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूं, 24% जो भी होता है वो तो पर एनम ही होता है। क्लियर? परसेंट डिफरेंस में एक बार किसी ने कहा, वो तो और सिंपल है, वो परसेंट में बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे? आप पहले 8% से 8% आप 2 साल लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा कितना सर? हमारे पास आ जाएगा 16.64। उसके ऊपर 8 लगाओगे प्लस 16.64 इंटू 8/100 करोगे। ये तो इजीली आप कर सकते हो ना, ये वाला जो कैलकुलेशन है ये तो बहुत आसान है। तो इससे जो आपको परसेंट मिलेगा वो आपका कंपाउंड में आएगा, और 8% 3 साल में जो आएगा वो आपके पास 24% सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और उन्हीं के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपके पास जो परसेंटेज में है उसको आप 12-32 से कैलकुलेट कर सकते हो। चलें, कर सकते हो? ये तो इजी है, बहुत इजी है ये वाला कैलकुलेशन के साथ ये एडिशन। ठीक है, तो वर्बली हो जाएगा, मुंह जुबानी हो जाएगा। चले, चलो सर ट्री मेथड से, ट्री मेथड में एक्चुअली ये कोई सार्काज्म नहीं है, ट्री मेथड में एक्चुअली ये चीज इजीली सॉल्व हो जाएगा, ट्री हो या रेशियो। ठीक है, करना देखो भाई, जितने लोगों को मुझ पे भरोसा है, क्या आपने इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका निकाल लिया है? जल्दी से बताओ, क्या जितने लोगों को मुझ पे भरोसा है आपने इसका सबसे बेस्ट तरीका देख लिया है? जल्दी से बताओ। बट बाकी कुछ लोग जो हैं जो ट्री और रेशियो से जाना चाहते हैं, वैसे भी आप जा सकते हो। सर कैसे? रेशियो में अगर मैं जाऊं तो 8% के हिसाब से 25 से 27, 25 से 27, 25 से 27, जल्दी से 27 का क्यूब बोल दो मुझे, फिर तुम रेशियो से जाना। पहले तुम 27 का क्यूब बोल दो, फिर तुम रेशियो से जाना। एंड सेम विद द केस ऑफ इसका 8% मतलब 2/25। ठीक है, 8% मतलब आपके पास कितना है सर? ये हो जाएगा 2 बटा आपके पास 50 हो जाएगा ना, 108, 2/25, सॉरी 2/25। अगर मैं इसको 2/25 लूंगा तो आप यहां पे 25 का क्यूब कह सकते हो, 15625 यहां से स्टार्ट कर सकते हो, ट्री इजी है। ठीक है, 19683 ये है 15625। ठीक है, आपने सिंपल इंटरेस्ट में भी वैसा लगाया है? हाँ सर, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट में भी वैसा लगाया है तो आपके पास जो ये है क्या है 15625, इसी का ही आपको 8% के हिसाब से 24% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये निकाल दो, मैं आपको कैलकुलेटर में, भाई आपका कैलकुलेशन मुझसे फास्ट है, मेरा तो नहीं होता, इसीलिए मैंने इजी अपना निकाल रखा है। आपका कैलकुलेशन स्पीड है तो आप बेकार मेथड लेके जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो 15625 इंटू 24%, ये हो जाएगा आपके पास 3750। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 15625 माइनस 19683 यानी कि 4058 का। इनमें डिफरेंस कितना है? 308 पार्ट का। अगर आपके पास 12-32 है तो एक पार्ट कितने का चल रहा है सर? 4। अगर एक पार्ट 4 है तो हमारा प्रिंसिपल 15625 कितने का होगा? इंटू 4 जब आप कर दोगे तो 62500। क्लियर? अरे जल्दी से बताओ, हो गया? इजीली हो गया। यहां आ जाओ, अगर आप 15625 को लोगे, अगर आप 15625 को लोगे ट्री मेथड में, इसका अगर देखोगे तो पहले साल इसी का आपको मिलेगा कितना सर? इसी 15625 का हमें मिलेगा 8%, यानी कि 1250। और यही आपका 8% बढ़ता जाएगा, यानी कि 1250 इंटू 108%, यानी कि ये बन जाएगा 1350। फिर इसको बढ़ा देना है हमें 1350 को 800%, तो ये बन जाएगा 1458। तो पूरे 3 साल में जो इंटरेस्ट है वो आपको कितना मिल रहा है सर? वो मिल रहा है 1250 प्लस 1350 प्लस
1458, यानी कि 4058 वहां जितना था। और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर, इसी का 24%, यानी कि 3750। इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर, जो इनका डिफरेंस है वो 308 है। फिर उसके बाद प्रोसेस आपका सेम। चले, चलो और कोई मेथड देखना है, और कोई मेथड देखना है सर। 15625, 1250 का इंटरेस्ट तो कंफर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये आपके पास होता है पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट। उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा, वो इस 1250 का आपके पास 8%। 1250 का 8% कितना होगा, 1250 का 8% होगा 100। फिर अगले साल जो इंटरेस्ट है इसका आपके पास 8% होगा 100, इसका 8% होगा 100, और इसका 8% होगा 8। तो आपको ये चीजें जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये है एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कितने का आ रहा है, 200, 300, 308। यही आपके पास कितना है सर, 12, 32। तो आपके पास जो प्रिंसिपल 15625 है वो आपके पास कितना हो जाएगा, इंटू 4 के साथ 62500। क्लियर कर सकते हो कि सर पहला लाइन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे पूछता कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो आपको पूरा का पूरा ये वाला चीज जो है ये आपका पूरा का पूरा कंपाउंड है। पूरे ट्रायंगल में से इस स्क्वायर जो सिंपल इंटरेस्ट हटा दोगे तो यही आपको एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। चले खत्म करें, अरे चले आगे। अरे कोई, मैं सही में सिखा रहा था, मैं जेन्युइनली सिखा रहा था, प्रॉमिस। ठीक है चले, चलो अब हम आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल का क्वेश्चन, सारे मेथड रिवीजन हो गए। अरे क्यों थक रहे हो, क्लास एक्स्ट्रा लेने के लिए मैं तो नहीं थक रहा। आपका एक क्लास एक्स्ट्रा अगर लगेगा तो भाई देगा ना। जब मैं कोई क्लास बंद करता हूं तो आप मुझे कोऑपरेट करते हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको जो भी मेथड्स आप बोलो मैं समझाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे मेथड्स आपके रिवीजन हो गए। ये एक मेथड रिवीजन हो गया, ये आपका एक रिवीजन हो गया, ये भी आपका रिवीजन हो गया। सारे पढ़ाने वाले चीजें आपके रिवीजन हो गए। आपका एबी मेथड भी रिवीजन हो गया। सारे मेथड्स मैंने आपके रिवाइज करवा दिए। ठीक है, चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। सवाल कह रहा है कि जो डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स एट 4%, आपके पास 304। आपके पास 5-6 मेथड्स मैंने दे दिए हैं, आप सारे मेथड्स को खुद लगाना, और अंत में आके आप कहां पहुंचोगे पता है सर, पी आर अगर मैंने 4 ले लिया तो 4 का स्क्वायर इंटू आपके पास 304 अपॉन में आपका 100 इंटू 100 इंटू 100, यही आपका 304 होना चाहिए। सच बोलो आप यहीं आके पहुंचे हो कि नहीं, आपका मन शांत हो गया कि नहीं सर ने जो कहा है वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर वो सबसे बेस्ट नहीं होता तो मैं अपने जिंदगी में कुछ ही गिने चुने फॉर्मूला याद रखा हूं, मुझे भी याद नहीं रहता चीजों को। जो लोग, जिन लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, मैं खुद बोलता हूं, वो चीजें रट नहीं पाते। तो मैं भी रटने में प्रॉब्लम है, बट स्टिल मैंने ये चीज रटा है, मतलब जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 304 से मैंने 304 कैंसिल किया। अगर मैं 4 से कैंसिल करूंगा तो ये बन जाएगा 25, 4 से कैंसिल करूंगा तो 25, 25, 25, 600। अरे ये भी यही आ रहा है क्या, एक बार कंफर्म करें, ये भी यही है क्या, एक बार जल्दी से बोलो। 62500, 25, 25, 625, और आपके पास एक बार ये वाला कंफर्म करो, क्योंकि पिछला वाला भी यही आया था। हाँ, इतना होने के बाद क्वेश्चन उसने आगे क्या कहा, उसने आगे कहा कि मुझे डिफरेंस बताओ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम सम में 1.5 साल के लिए, और वो भी 24% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 1.5 साल में इंटरेस्ट कितने बार कैलकुलेट होगा सर, पहले 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, 3 बार होगा। मतलब यही 3 बार का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 3 बार जो हम लगाएंगे, क्या रेट को 3 बार हम 24 24 24 रखेंगे?
अगर आपको सालाना 24% मैंने बोल दिया था एनम मिलता है, तो आप जब 3 बार उसको लोगे या फिर साल में 2 बार लोगे तो आप 12-12% करके लोगे, आप 12-12% करके लोगे। अगर आप 12-12% करके लोगे 8, भाई ये 8 कौन था भाई? अबे तुमने इक्वली स्ट्रेट डिवाइड कर दिया क्या? हे प्रभु, हे प्रभु त्राहिमाम। वो जो अमिताभ बच्चन देखे हो ना, अबे इतना कैसे रट रहे हो? सिंपल बात है, आपको 1 साल का बोला गया था 24%, तो 6 महीने में कितना होगा? 12% होगा ना। तो 6 महीने में 12%, तो यहां 12%, यहां 12%। ये मैं इसलिए लिखा क्योंकि 1.5 साल में 3 बार 12 मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा था। अगर 3 बार 12 मिलेगा तो मुझे एक बार बताओ कि सर 3 बार में अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं, तो अगर मुझे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो आ चुका है 62500 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 300 प्लस 12 यानी कि 312 और अपॉन में आपके पास 100 100 और 100 है। सर इसको कैलकुलेट करूं? मैंने कहा कर। सर कैलकुलेट किया तो 0000, 25 से काटा इसको 4 बार, 25 से इसको काटा 4 बार, 4 4 इनको काटे 3 बार और 3 बार, 9 312 इंटू 9 2700 और यहां पे आपके पास 108 2808 रुपए का अगर आपको सच में डिफरेंस मिला है, ऑप्शन नंबर डी, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। गलती से बाई 3 कर दिया सर, कोई नहीं, बाई 3 को ही हम सिली मिस्टेक कहते हैं, हाँ ये ना। जैसे इससे पहले हम बाई 2 बाई 2 बाई 2 कर रहे थे, हमें लग रहा था 2 साल के लिए 2 बार के लिए बाई 2 कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि कितने बार आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उसके ऊपर फॉर्मूला डिपेंड करेगा, साल में जितने बार कैलकुलेट कर रहे हो उसके ऊपर रेट लगेगा। 1.5 साल में 3 बार कैलकुलेट हो रहा है तो 3 बार का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हाफ ईयरली मतलब सालाना 2 बार, तो साल में 24, तो 6 महीने में 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? कोई बोल रहा है 312 कैसे? तुम क्या कर रहे हो सर? ऐसे ही बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं। 300 प्लस आर, आर कितना आया? 12, तो ये आपके पास कितना है सर? ये आपके पास 312 ही तो होगा, रेट अगर 12 है। ठीक है, चले 300 प्लस आर, इतना सब कुछ हो गया, ये सब हो गया। चले अभी एक सवाल पे आओ। अ पर्सन लेंट आउट अ सर्टेन सम, आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, आपका दिमाग कहां जा रहा है एक बार देखो, फिर मैं आता हूं। A person lent out a certain sum on simple interest and the same sum on compound interest at a certain rate of interest. ठीक है. He noticed that the ratio between the difference of compound interest and simple interest in 3 years and 2 years is इतना, the rate of interest. जब इसने इतने कॉन्फिडेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो इससे एक कॉमन सेंस हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो जो सर्टेन सेम एट द सर्टेन सम कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो एक ही बार उसने बोला है, मतलब वो फिक्स्ड है। मतलब आप सिंपल की बात करो या कंपाउंड की बात करो, दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, और दोनों में प्रिंसिपल भी आपने सेम इन्वेस्ट किया, और आपने देखा कि जो रेशियो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए और 2 साल के लिए, वो आपके पास 25 और 8 का है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, क्या देयर इज अ यूनिवर्सल रेशियो बिटवीन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एंड 2 इयर्स? सर कैसे? अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स के लिए और डिफरेंस बिटवीन
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपके 2 इयर्स के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? 3 साल का जो डिफरेंस है, मैंने कहा सर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बाई 100 का क्यूब, एग्री? और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल के लिए डिफरेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे पी आर बाई 100, आर बाई 100 का होल स्क्वायर। अगर मैं इनमें से कुछ कॉमन वॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आपको पी से पी कटता हुआ नजर आया? हाँ सर। आर स्क्वायर से आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ये भी कटेगा। और अगर आप देखोगे तो 100 के स्क्वायर से 100 के क्यूब, 2 बार कटने के बाद 100 बचेगा। आप में से कितने लोगों को 300 प्लस आर बाई 100 दिखा? मुझे एक बार बताओ। मतलब टेक्निकली जो 3 साल का डिफरेंस होता है सिंपल कंपाउंड का, कोई भी सम को कोई भी रेट पे लगाओ, और वही सेम सम पे वही रेट पे 2 साल में जो सिंपल कंपाउंड का डिफरेंस आता है, उनमें रेशियो 300 प्लस आर बटे 100 का होता है। और अगर यही होता है तो मुझे एक बार बताओ सर, क्या उसने कहा कि यही जो आपका रेशियो है वो 25:8 का है? ये बैंक एग्जाम में तो आज तक कभी पूछा नहीं गया, बस हम ये 2 फॉर्मूला पढ़े तो ये तीसरा फॉर्मूला उसी के ऊपर आपका बेस्ड है, उसी से डिराइव्ड है, तो ये क्यों ना पढ़ ले। ये एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि यही जो आपका रेशियो है, यही अगर आपके पास 25/8 का है तो 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे तो आपके पास हो जाएगा 25, 25 25 625, ये आपके पास 2r और 600 बन जाएगा। 600 उधर जाएगा तो 2r आपके पास 25, तो r आपके पास 12.5 बन जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? आप इसको थोड़ा रख सकते हो, ये आपके बैंक एग्जाम्स में कभी पूछा नहीं गया है। मैं बस देख रहा हूं कि भाई मैंने ये पढ़ा रखा है, ये आता है आपके बैंक एग्जाम्स में, ये पढ़ा रखा है, ये आता है आपके बैंक एग्जाम्स में, तो उनके रेशियो भी आपको पढ़ा ही देता हूं। 2 लाइन एक्सटेंशन ही तो है, इसको क्यों छोड़े? कोई ना कोई आपने किताब तो कभी ऐसा डेडिकेटेडली नहीं बनता ना। आपने आप में से मैक्सिमम बच्चे कोई आर.एस. अग्रवाल, कोई आर.डी. शर्मा, वैसे टाइप के बुक्स अगर रखे होंगे तो आपके पास तो वहां पूरा का पूरा कंप्लीट क्वांट ही होगा ना। उसमें जब ये क्वेश्चन दिखेगा, हमारे बच्चे सर ने ये नहीं पढ़ाया। अरे पढ़ाया है, थोड़ा आंख घुमा के तो देख। सर इसको थोड़ा रिपीट कर दे। मैंने कहा रिपीट नहीं, एक बार तू रिपीट कर। सर मैं कैसे रिपीट करूं? क्वेश्चन सेम कॉपी पेस्ट है, बस थोड़ा देख। स्टार्ट करें। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आपके 3 साल के लिए है, और 2 साल, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो 2 साल में डिफरेंस है, इनके बीच का रेशियो 23:7 का है। मैंने कहा इनके बीच का जो रेशियो है वो नियम अनुसार 300 प्लस आर अपॉन 100 का होना चाहिए, और यही अगर 23/7 है तो सोचो मत, ये आपके पास हो जाएगा 2100 प्लस 7r इज इक्वल टू 2300। 2300 से 2100 जाएगा 200, r इज इक्वल टू 200/7। 2/7 को मैं कह सकता हूं 28.56% का रेट कहां है सर? ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। करना कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट अप्लाई करना है, आंसर आपके सामने। चले आगे। चलो सर, अब ये क्या है? ₹3700 is invested in scheme A at 25% per annum. Simple interest for 6 years, while ₹5,200 invested scheme B 15% compound interest, compound annual. सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से आपके यहां पे है, ठीक है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इससे पहले जो चीजें मैंने पढ़ा है वो आपका क्या बोलते हैं ना, मतलब कॉन्सेप्ट है। मतलब ये 1.5 घंटा लगभग हमने 1 घंटे 1.5 घंटे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके सच में PYQs हैं, आपके प्रीलिम्स के, पीओ प्रीलिम्स हो या क्लर्क प्रीलिम्स हो मिलके हैं। ये अभी से कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे। सवाल कह रहा है कि मैंने ना 3700 रुपीज आपके स्कीम ए में इन्वेस्ट किए, जो कि 25% सिंपल इंटरेस्ट 6 साल के लिए दे रहा है। 25% इंटरेस्ट 6 साल के लिए दे रहा है, तो कंफर्म इसके ऊपर आपको 150% का इंटरेस्ट मिला होगा। ड्रॉप योर पेन्स। जबकि आपने 5200 रुपए इन्वेस्ट किए
स्कीम बी में 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड 2 इयर्स। आप में से सबको पता होना चाहिए कि 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल होता तो 30 होता, कंपाउंड इंटरेस्ट 32.25% का होता है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि मुझे बताओ कि इन दोनों में से डिफरेंस कितने का आया। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कैसे सर? 3700 का जो 150% का हमें इंटरेस्ट मिला वो कितना होगा पता है? मैंने कहा कितना सर? इसका 1.5 गुना, यानी कि 3700 और उसमें 1850 और जोड़ दो, यानी कि 5550। तो ये बन गया आपके पास 5550। सच में इतना था तो 3700 और 1850। हाँ, और यहां आपको 32.25% जब 5200 का निकालना है तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। कैसे? परसेंट से 2 जीरो काट लिया, 32 इंटू 42 पहले कर दो सर, ये हो जाएगा आपके पास 1560 और 52 इंटू 2 104, यानी कि 1664 और 5452 यानी कि आपके पास हो गया 13। क्या ये 1677 है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे। और अगर यहां से इतना यहां से इतना, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ लॉजिकल नहीं पूछा है। क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि इनका डिफरेंस बताओ। 23 और 50 यानी कि आपके पास 73, ये बन गया आपका 7। 7 मतलब यहां पे 8 जोड़ेंगे 2, 2 मतलब ये होगा 3, 3 8 7 3 है क्या आपके पास? 3 8 7 3। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। कुछ भी नहीं है, आपको सीधा सीधा 3700 का 150% निकालना था, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। 5200 का 32.25% निकालना था, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट। इनके बीच का डिफरेंस निकालना था, वही क्वेश्चन का डिमांड है। काम खत्म, क्लियर। चले, मैं बताऊंगा कब आएगा डाउट क्लियरिंग क्लास। अभी पढ़ लो, पहले चैप्टर खत्म करो, फिर बताऊंगा आपको कब आएगा डाउट क्लियरिंग क्लास। ठीक है, एक काम करूंगा, वो भी मैं अचानक ले लेता हूं। उससे पहले मैं एक दिन पहले आप लोगों को पूरा का पूरा बकायदा, जैसे आपके चैट्स वगैरह ग्रुप्स वगैरह में डाल के, जैसे आपके पूरा नोटिस बोर्ड जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है, वैसा टाइप का आ जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। A sum of rupees 20,000 becomes 32,000 in 12 years। मैंने कहा ठीक है। When invested in a scheme of simple interest, if the same sum is invested in a scheme of compound interest with same yearly interest rate, compounding of interest is done yearly, then what will be the amount after 2 years? कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा सम आपने कितना दिया था सर? सम हमने 20,000 का दिया था। कितना बन गया सर? 32,000 बन गया। कितने साल में? 12 साल में। और वो भी किस स्कीम में? सिंपल इंटरेस्ट के स्कीम में। आप आगे मत पढ़ो, आप यहीं से इसका रेट वगैरह सब कुछ बता सकते हो। सर रेट वगैरह कैसे बता सकते हैं? कोई बोल रहा है सर पिछली क्लास के 2 होमवर्क क्वेश्चन रह गए हैं, नहीं कराऊंगा। मैं एक बार बाकी लोगों से पूछना चाहता हूं, लास्ट क्लास में जो 2 होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताया था बकायदा कि मैं कौन से दिन कराऊंगा, कौन से दिन कराऊंगा, मुझे आप एक बार बता दो। मैंने वो क्लियर बोला था। अगर आप रिकॉर्डेड देखना, मुझे एक बार रिक्वेस्ट, आप एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, आपने एक बार रिकॉर्डेड देखना। मैंने आपको कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट 2 है, यानी कि कल मैंने पूरा बताया था बकायदा आपको। ठीक है, आप बिल्कुल क्लास पे ध्यान नहीं देते और क्लास को डिस्टर्ब करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हो। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, मुझे पता है। 12,000 आप लोग बीच क्लास में कैसे कुछ बोल सकते हो? हम लोग तो अपने टीचर को कुछ बोल भी नहीं पाते थे। मतलब मन में सारा को, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक डाउट। टीचर भी लाइक कुछ डाउट है, और हमारे यहां बच्चे कुछ डाउट है, होगा मुझे क्या पता। क्या कर रहे हो? थोड़ा वो चीज, क्लास को क्लास की तरह ट्रीट करो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ भी मत पूछा करो क्लास में, रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से। ठीक है, 20,000 रुपए 12 साल अगर 32,000 रुपए बन जा रहे हैं तो क्लियर आपको एक चीज पता होना चाहिए। सर क्या? तो सर हमें 12,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, वो भी 12 साल में। तो हर साल हमें 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। हर साल जो 1,000 का इंटरेस्ट मिला वो पूरे 20,000 पे मिला। 1,000 20,000 का कितना परसेंट है? 5% है।
मतलब रेट 5% चल रहा होगा। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी लिखना चाहिए। उसने कहा कि अगर मैं सेम सम को इन्वेस्ट कर दूं एक स्कीम जहां कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, सेम ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 5%, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी ईयरली आपको मिल रहा है, तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा। बात यहां पे अमाउंट का है, तो सबसे बेस्ट मेथड तो चेन होगा। सर चेन मतलब 5% मतलब 1/20 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप सेम सम यानी कि 20,000 रुपीज दोगे, आपके 120 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका पैसा 20 में 21 बढ़ के 21/20, फिर दूसरे साल 20 में 1 बढ़ के 21/20 हो गया होगा। तो आपका पैसा कितना हो गया होगा। सर मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करना, 0 0 0 0 2 2 4 4, इसको काटेंगे आपके पास 50, 21 का स्क्वायर 441 का 5 गुना, और यहाँ पे 0, तो 441 का अगर मैं 5 गुना करूं तो इसका हाफ कर देता हूं, 2205 आपके पास टोटल अमाउंट होगा। कहां है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है। कोई बोल रहा है कि सर 5% में 2 साल में मुझे 5% में 2 साल में मुझे पता है कि सर 10.25% का इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं पूरा का पूरा 20,000 रुपयों के ऊपर आपका 10.25% बढ़ा के 110.25% क्यों ना कर दूं। मैंने कहा वैसे भी कर सकते हो, और 2 डेसिमल इसको काटा, तो इसका डबल कितना हो गया 22,000, और ये हो गया आपके पास 50, 22,050। ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं ये नहीं चाहता कि ये मैनुअल एफर्ट मैं अपने हाथ में लूं, मैं पूरा का पूरा उसी के ऊपर छोड़ दूंगा कि भाई बढ़ाओ। व्हाई, बिकॉज अमाउंट चाहिए था। अगर इंटरेस्ट चाहिए होता, ऑब्वियस बात है 10.25 से बेस्ट तरीका तो इस संसार में नहीं है। क्लियर। तो देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस हिसाब से आप चलो। ऐसा मैंने जैसा कहा वह भी मैंडेटोरी नहीं है। चले सवाल कह रहा है कि a sum becomes 29 times of itself when invested for 56 years at R%। ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा रिवीजन भी हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में वैसे टाइप के चीजें हमने पढ़ा था, अब वहां से वो रिलेट कर रहा है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में डाल रहा है, वही होता है सिंपल कंपाउंड। चेन मेथड फिर से बताओ ना सर। आपका 5% का इंटरेस्ट मतलब 1/20 का इंटरेस्ट, तो आपका पैसा 20 से 1 बढ़ के 21/20 बन जाएगा। तो आपने अगर आपका 20,000 रुपए दिया था, तो वो 2 बार 21/20 बढ़ के आपका 22,050 बन जाएगा। क्लियर। A sum becomes 29 times of itself when invested for 56 years। एक सर्टेन सम है जो कि 29 टाइम्स अपने आप का बन जाता है 56 साल में, और वो भी R% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से। मुझे कंपाउंड, मैंने कहा वो सब छोड़ो, मुझे क्या निकालना वो बेकार चीज है। अगर मैं रेट ही नहीं निकाल पाऊंगा, तो ये क्वेश्चन तो आगे जो आर इन्वॉल्व कर रहा है वो भी नहीं निकाल पाऊंगा। तो पहले इस आर को टारगेट करता हूं। सर अगर 29 टाइम्स, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने 100% दिया है, तो वो 29 टाइम्स यानी कि 2900% बन चुका है। सर अगर 29 टाइम्स करने के लिए 2900%, तो आपको जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चाहिए वो इंटरेस्ट कितने का है। मैंने कहा बाकी का 2800, क्योंकि इस 2900 में से मेरा भी तो 100% है। तो ये 2800% का इंटरेस्ट पाते पाते अगर मुझे 56 साल लग जा रहे हैं, वो भी सिंपल इंटरेस्ट में, तो हर साल सेम इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा। तो 2800% 56 साल, तो हर साल कितना सर 50%। सच में 50% आ रहा है क्या। रेट आपका कितने का चल रहा है 50% का चल रहा है। अगर रेट 50% का है, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि सर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 80,000 रुपए, जब मैं R% यानी कि 50% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करूं, और वो भी हाफ ईयरली, और वो भी 1 साल। अगर 50% पर एनम चल रहा है, तो हाफ ईयरली में आपको कितना मिलेगा सर 25%, 25%, और 1 साल में कितने बार मिलेगा 2 बार मिलेगा। आपको अगर मैं पूछूं कि 25% 2 साल में 56.25% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आप क्या बोलोगे सर सत्य है। अरे हाँ सत्य ही है। 25 25 50, और 25 का स्क्वायर 625/100 6.25, और ये आपको किसके ऊपर मिलेगा सर, आपके दिए हुए धनराशि 80,000 के ऊपर मिलेगा। 80,000 का ये परसेंट जब मैं निकालने जाऊं, तो परसेंट से 2 जीरो, डेसिमल के बाद 2 जीरो। अब 5,000 का 8 गुना हो जाएगा आपके पास 40,000। 625 का दुगुना 1250 का 4 गुना, 1250 का 4 गुना यानी कि 5,000। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 45,000। अगर आप में से किसी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी
हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं। हो गया कल्याण नीतीश भाई का। नीतीश भाई ने 1,25,000 लगा दिया। कैसे? उन्होंने 50% 2 बार लगा लिया, जबकि 50% 2 बार मिला ही नहीं है, आपको 25% 2 बार मिला है, क्योंकि रेट 50% था सच, बट इंटरेस्ट तो 6 महीने में एक बार, और अगर 6 महीने में एक बार लोगे तो 50 कोई नहीं देगा, 25 के हिसाब से आपको 2 बार मिलेगा। क्लियर है? एक बार पूरे क्लास का क्लियर बोल दो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। मैंने तो आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है, ऐसा कोई चीज नहीं जो मैंने आपको आधा अधूरा ज्ञान दिया हो। मैंने पूरा क्लैरिटी के साथ आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बस क्वेश्चन का लाइन अच्छे से पढ़ो। चले आगे बढ़े, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। द अमाउंट रिसीव्ड when 1600 is invested at R% compound interest compounded annually for 2 years is rupees 3600. Find the simple interest received when rupees 2200 is invested at R minus 20% per annum for 8 years. अब देखो, अब खेल थोड़ा बदल गया, ठीक है सर, मैंने 125/100 इंटू 125/100 किया था, वो जो आपको आया ना, वो अमाउंट आया ना गौरव भाई, उसमें से फिर आप अपना 80,000 का प्रिंसिपल माइनस करोगे तभी ना जाके 45,000 आएगा। चले, द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन रुपीज 1600। हाँ, इस बार ये जो आपका स्कीम है वो स्टार्टिंग में कंपाउंड का दिया है, इस बार इसने और सिंपल का नहीं दिया, कंपाउंड का दिया है। अगर आप कंपाउंड में ये R% नहीं निकाल पाओगे तो R minus 20% में आप खाक सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो सर करना क्या है? मैंने कहा सिंपल, आपने 1600 रुपीज इन्वेस्ट किया, आपने 1600 रुपीज इन्वेस्ट किया R% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली और 2 साल के लिए, और आपको जो अमाउंट मिला वो आपको मिला 3600। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इतना रुपए इतना बन गए और वो भी आपके 2 साल में, तो आपका हर साल पैसा कहां से कहां जा रहा है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस वो वर्ड बोल दो, नहीं तो बाकियों को अगर मैं वो वर्ड बोल दूंगा ना, हाँ ये कहां से आया, तो थोड़ा आप ही लोग अगर बोल दोगे ना तो बाकियों को पता चले वो हो ये पढ़ के आना चाहिए था, ये पढ़ के आना चाहिए था। अगर 2 साल में आपके पैसे यहां से यहां आ रहे हैं तो हर साल आपका पैसा कहां से कहां जा रहा है वो जानने के लिए, हर साल आपका पैसा कहां से कहां जानने के लिए, हर साल आपका पैसा कहां से कहां जा रहा है वो जानने के लिए, नहीं अभी तक आंसर नहीं आया, सही आंसर, हर साल मेरा पैसा कहां से कहां जा रहा है ये जानने के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलेगा मेरे भाई? एक्स टाइम्स। अच्छा अच्छा, तो फिर जो लोग आपके एक्स टाइम्स और टाइम्स का कॉन्सेप्ट बोल रहे वो भी सही है, बट जो मैं एक्चुअली चाहता हूं वो है इनका स्क्वायर रूट करना है। हाँ या ना? कम से कम हाँ या ना में जवाब दे दो कि इनका क्या करना है। अभी कमलेश जी जाके बोले कि इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर। आप पढ़ के आओ बेटा, आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया है ये चीज, आप मना नहीं कर सकते कि 2 साल में ये पैसा हर साल जहां से जो हो रहा है, ऐसे 2 साल में ये पैसा 1600 से 3600 हो रहा है। तो हर साल क्या हो रहा है वो जानने के लिए स्क्वायर रूट ही तो करना होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो 40 और इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो 60, तो 40 से 60 हर साल हो रहा है, तो 20 का इंटरेस्ट 40 पे यानी कि आधा, यानी कि 50% का रेट चल रहा है। बट मैं इसमें उनको भी रेस्पेक्ट करूंगा जिसने टाइम्स और टाइम का कॉन्सेप्ट लगाया, हालांकि वो इसमें इतना बेहतर नहीं है बट लग सकता है, इसमें बेस्ट है स्क्वायर रूट कर दो। बट कोई अगर बोले कि सर 1600 अगर पहले आपके साल में x टाइम्स हो रहा है, अगले साल में भी x टाइम्स हुआ होगा, 2 साल में पैसा 3600 हुआ है, तो आपका जो x है वो हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे सर? x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड जब मैं करूंगा तो 4 में काटने के बाद 9/4, तो x आपके पास है 3/2, तो आपका पैसा हर बार 3/2 हो रहा है। अगर आपका पैसा 3/2 हो रहा है मतलब 2 से 1 बढ़ रहा है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 50% चल रहा है। अरे हाँ या ना? तो इसमें भी अगर आपने किसी ने किया तो भी सही है। तो इधर से जाओ
उधर से जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, बट रेट तो आपको निकालना पड़ेगा। अब रेट निकालने के बाद उसने आपसे क्या कहा कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ, जब मैं 2200 रुपए को इन्वेस्ट करूंगा, R-20 यानी कि 50 माइनस 20, 30% पर एनम के हिसाब से 8 साल के लिए, तो सर मुझे जो इंटरेस्ट है वो 240% का मिलेगा। किसका? जितना मैंने दिया है 2200 उसका। परसेंट से मैंने 20 काटा, 22 इंटू 24 आपके पास 528 में 805280 कहां है? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है। क्या ये दोनों ही दोनों मेथड्स क्लियर है? मुझे एक बार कंफर्म करो। ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डे 1 का क्वेश्चन था कि अगर आपको प्रिंसिपल से अमाउंट तक का सफर मालूम है और कितने साल में मालूम है, तो हर साल आपका क्या हो रहा है वो जानने के लिए आप उसका बस स्क्वायर रूट कर सकते हो। अगर टाइम 2 है, 3 साल है तो क्यूब रूट कर सकते हो, 4 साल है तो फोर्थ रूट कर सकते हो। और अगर आप टाइम्स और टाइम का कॉन्सेप्ट भी लगाओ कि 1600 रुपए एक साल में, तो एक पर्टिकुलर टाइम हुआ तो अगले साल में भी उतना ही टाइम हुआ होगा। तो उसको अगर मैं एक्स एक्स ले लूं तो एक्स और एक्स मतलब एक्स स्क्वायर टाइम्स हुआ, और हुआ कितना? 3600 1600 से राइट साइड डिवाइड बाय लेफ्ट साइड, तो 9/4 यानी कि 3/2। हर बार 3/2 हो रहा है तो 2 से 1 बढ़ रहा है, मतलब कितने परसेंट का रेट चल रहा है सर? 50%। जब ये जरूरत नहीं है इस सवाल में, इसमें आप बस खींच के आप ये जानते हो करके लगा रहे हो, इसमें यही चीज चाहिए। वंस रेट आपको 50 मिल गया तो 50 माइनस 20, 30% में 8 साल में आपको 240% का इंटरेस्ट मिलेगा 2200 पे। कितना है? 5280 टन। बढ़े आगे, बढ़ो आगे, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, क्योंकि जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं थोड़ा थोड़ा समझोगे तो मैं आपको पूरा नहीं समझा सकता। Rahul borrowed rupees 8,000 from Raj at the rate of 15% per annum compound interest. And at the end of first year, Rahul again borrowed rupees dash more from Raj on compound interest at the same rate. If at the end of second year, Rahul paid total amount 13,800 to Raj to completely settle his debt, then what will come in place of the blank? 1600 के एक्स्ट्रा जो मिले 400 वो से, तो उससे निकाल सकते हैं 1600 400। क्या बोल रहे हो? थोड़ा अच्छे से क्लियर लिखो। सर हमेशा फ्रैक्शन का रूट निकलेगा, ये नहीं तो रेट नहीं निकाल पाओगे ना, इरेशनल रूट आ जाएगा, नहीं तो आप रेट नहीं निकाल पाओगे, इरेशनल आ जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ। तो फिर टाइम्स और टाइम्स बेस्ड हो जाएगा, टाइम्स और टाइम बेस्ड हो जाएगा सवाल, जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। वहां पे हर एक जगह आपने जब रेट निकालने की कोशिश की होगी, कभी भी रेट नहीं निकला, क्योंकि रेट है ही इरेशनल। 2800 एक आंसर आ रहा है। स्टार्ट करें। अब ध्यान से समझे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि राहुल ने पहले बोरो किए 8,000 रुपए। तुमने पहले कितने रुपए लिए मुझसे? 8,000 रुपए लिए 15% पर एनम के हिसाब से। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब एक साल खत्म हुआ, राहुल ने फिर से बोरो किया कुछ एक्स्ट्रा पैसा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 8,000 रुपए तुमने मुझसे 15% रेट में लिया था, तो 8,000 का 15% कितना होता है सर? 800 400 1200 रुपए के इंटरेस्ट के साथ आपका ये पैसा 9,200 रुपए हो जाना चाहिए था। एग्री करोगे? 9,200 रुपए हो जाना चाहिए था। लेकिन सच बताओ, एक साल के बाद क्या आपने सिर्फ और सिर्फ मेरा 9,200 रुपए ही रखा है? नहीं, एक साल के बाद हमने अगेन बोरो किया, मान के चलो एक्स, तो ये तो आपको लौटाना था ही, इसके साथ जो आपने एक्स ले लिया ये भी आपके उधारी पे चढ़ गया। तो आपके पास मेरा टोटल कितने रुपए हैं? 9,200 प्लस एक्स रुपए। और उसने कहा कि हमने फिर से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इसी पैसों को बोरो कर दिया। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो टोटल अमाउंट हमने पे किया वो 13,800 है। मतलब एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब इसी के ऊपर अगले साल फिर 15% आपका बढ़ा होगा, और बढ़ने के बाद आपका पैसा 13,800 का बन गया होगा। तो आपसे पूछा गया है कि आपका कितना, आपका इस ब्लैंक के जगह यानी कि एक्स के जगह आना चाहिए। तो बस कर दो सर, 9,200 प्लस एक्स जो मैंने रखा है उसको अगर मैं 15% एक साल के लिए बढ़ा दूं, 15% होता है 3/20, तो आपका 3 बढ़ के 20 के ऊपर ये जो 23/20 है वही 13,800 है। 23 ने इसको काट लिया 6 ने इधर मल्टीप्लाई किया 12, 1 2 0 एक और 0 यानी कि 12,000।
9,200 में कितना जोड़ूंगा 12,000, या फिर इसको लेके उधर माइनस करोगे तो x 2800। तो आपने मुझसे ये जो ब्लैंक लिया है वो आपके पास 2800 का है। उम्मीद करता हूं कि किसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं और एक बार रिपीट करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप आए मुझसे, कितने रुपए लिए? 8,000 रुपीज लिए। कमिटमेंट कितने परसेंट का चल रहा है? 15% का। तो आपने जो पैसा लिया है वो पहले साल के एंड में 15% यानी कि 1,200 रुपए बढ़ के 9,200 रुपए हो गए होंगे। आप अगर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेते तो आपको अगले साल 15% सिर्फ इसी 9,200 के ऊपर देना पड़ता। लेकिन आप यही नहीं रुके, आपको शायद और पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आपने मुझसे कुछ एक्स्ट्रा x रुपीस और ले लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट में। तो अब मेरा टोटल कितने रुपए हैं आपके पास? पहले जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट लग के वो भी देना है, प्लस आज जो बोरो किया है वो भी देना है। लेकिन वो आप तुरंत मुझे नहीं दे रहे हो, वो आप मुझे सेकेंड ईयर के एंड में जब पे कर रहे हो तो टोटल 13,800 पे कर रहे हो। सेकेंड ईयर के एंड में आपको क्या पे करना पड़ा होगा सर? इसी के ऊपर दूसरे साल का 15% का इंटरेस्ट लग के टोटल अमाउंट पे करना पड़ा होगा। 15% का मतलब होता है 3/20। तो यही पैसे 20 में से 3 पार्ट बढ़ के 23/20 जो है वही आपके पास 38,000 है। और आपके पास ये कितना है? 2800। अब देखो भाई, मैं तो इसको बोल के क्लियर करके चला गया। आप में से अगर किसी के दिमाग में ये चीजें चल रहे ना कि सर को शायद यही एक तरीका आता है, सर को शायद ये नहीं आता कि अगर हमने सच में 8,000 रुपए बोरो किए हैं तो इस पे 15% के साथ 23/20 और 23/20, सर हमारा यही पैसा 4 आपका कैंसिल हो गया 20, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 20 यानी कि 1058 और 0। सर अगर आपने सच में हमें लौटाए 13,800 तो बाकी का आपके 20 और ये 220 और यहां पे आपके पास 3,220 रुपए जो है वो कहां से आए होंगे? जो मैंने आपके एक्स एडिशनल बोरो किए होंगे उसी के ऊपर 15% दे के मिला के जो मैंने पे किया होगा वही मैंने ये 3,220 पे किया होगा। तो एक्स आपके पास कितना है सर? 23 इसको काटेगा तो 23 एकम 23 आपके पास हो गया 92 4 0 14 इंटू 20 आपके पास हो गया 2800। आप ऐसे भी कर सकते। तरीके तो बहुत से हैं, मैं आपको वो तरीका कह रहा हूं जो एक लर्निंग स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो एक लर्निंग स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्न करने का है कि पैसा इतना बन गया था फिर इतना बढ़ गया तो ये होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपने स्टार्टिंग में 8,000 रुपए लिए 2 साल के बाद वो बन गया है 10,580, बट आप चुका रहे हो 13,800। मतलब जो बाकी का आप चुका रहे हो वो जो आपने उधार लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के जो टोटल पैसा बना है वही चुका रहे हो, और वही कितना आ गया? 2800। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो कोई तरीका लगाओ, पहले गो में ये तरीका आ जाएगा दिमाग में ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसे ही कर सकते हो, ये चीज सबसे बेस्ट है। ठीक है, चले अब एक और चीज है। कोई बोलेगा कि सर मैं ऐसा करूंगा। मैंने कहा क्या करेगा? सर सेकेंड ईयर के बाद मेरा जितना उधारी है उस पे अगर 23/20 का अगर मैं ऐसा जो है आपके पास टोटल जो आपका 13,800 है वो उसको सॉल्व करके आपको दूसरे साल के बाद कितना बना है पैसा वो मिल जाएगा। आपने जो 8,000 लिया है उसको पहले साल के एंड में देखो कि वो कितना बना होगा, और यहां से यहां जो डिफरेंस आया होगा वही आपने एक्स्ट्रा बोरो किया होगा। वैसे भी आप कर सकते हो। तो यहां पे अगर मैं ये वाला मेथड लगाऊं तो मुझे एक ही गो में मिल रहा है, बाकी में मुझे हल्का सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। दिस इज द मेथड वेयर मुझे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, और मैं हमेशा वैसा ही मेथड आपको प्रेफर करने के लिए कहूंगा क्योंकि पेपर में दिमाग कम ही काम करता है। इसीलिए मेथड ही ऐसे हमेशा प्रैक्टिस करो जिसमें कम दिमाग लगता है, वही आपके एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देगा। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, एक ऐसा अप्रोच की तलाश करते हैं जो 10 सेकंड में आंसर दे। बेटा समझ नहीं पाता कि वो अप्रोच सोचने के लिए 30 सेकंड्स लग जा रहा है। ओवरऑल टाइम अगर 40 है तो भाई ट्रेडिशनली अगर 40 लग रहा है तो 40 ये वाला इंपॉर्टेंट और बेटर है। ठीक है, चले। राहुल इन्वेस्ट्स ₹2,000 in scheme A which offers simple interest 12% per annum. He also invests 6,000 scheme B compound interest आपके कंडीशन का कि जो रेट है वो डबल होगा आफ्टर एवरी ईयर। नाम बड़े दर्शन छोटे। हमारा बच्चा ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन देखेगा और वो देखेगा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट डबल्ड आफ्टर एवरी ईयर, मतलब इस साल जितना अगले साल उसका डबल उसका डबल उसका डबल। सही तो मैं पागल हो जाऊंगा।
और बच्चा यहीं से छोड़ देगा। बट है ये अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन। कैसे? द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज आपके पास 10% पर एनम, तो मुझे डिफरेंस आपके 2 साल के लिए लेना है। तो कोई बड़ी बात थी इसमें? कुछ भी नहीं। कैसे? अगर आपने 2000 रुपए स्कीम ए में लगाया है, अगर आपने 2000 रुपए स्कीम ए में लगाया है, जहां सिंपल इंटरेस्ट 12% का है, तो वहां 2 साल में आपको 24% का इंटरेस्ट मिला होगा कन्फर्म। बट जहां आपने स्कीम बी में 6000 रुपए लगाए हैं, ध्यान से देखना, वहां आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और वो भी डबल होता जा रहा है हर साल। अगर इंटरेस्ट पहले साल 10% का है, तो क्या आप बता सकते हो कि दूसरे साल आपका इंटरेस्ट कितने परसेंट का होगा? ऑब्वियस बात है, 20% का। और क्या आप बता सकते हो कि 10% और 20% अगर मुझे कंपाउंड में पहले साल और दूसरे साल मिले तो ओवरऑल कितना मिलेगा? तो आप अगर बोल लोगे 32%, तो हैट्स ऑफ, गिव इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सर रिपीट, 32 समझ नहीं आया। पहले 10 मिलेगा, हाँ सर, फिर उसके ऊपर 20 मिलेगा, हाँ सर, प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 होगा, हाँ सर। 10 प्लस 20 कितना होता है? 30। ये कितना है सर? 2। 30 प्लस 2 कितना है? 32%। दैट्स इट। एंड वंस ये आपने कर दिया तो खत्म कहानी। आपको चाहिए दोनों जगह के इंटरेस्ट का डिफरेंस। पहले जगह से आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 2000 का 24%, यानी कि 480 रुपए। सेकंड जगह 6000 का 32%, वो आएगा 1920। और क्वेश्चन पूछा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 40 में 5, 5 में 14, 14 40 का डिफरेंस है। कहां? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये डराने के लिए दिया है। पहला चीज, वेरिएबल कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो डरने की कोई बात नहीं। हमारे पास वैल्यूज जो है वो इंटीजर में थे। अगर इंटीजर में ना होके पहले साल आपका अगर 33.33% होता, मान के चलो कि फर्स्ट ईयर आपका 33.33% और ये डबल हो रहा है, मतलब सेकेंड ईयर मान के चलो आपका 66.66% है, तो बेस्ट मेथड क्या होता? रेशियो, कि 3 से 1 बढ़ के 4, 3 से 2 बढ़ के 5, तो आपका पैसा 3 3 9 से बढ़ के 5 चौके 20 हो गया। इस प्रकार से आप इस चीज को कर सकते हो कि 11 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 9 का प्रिंसिपल, आपको ये चीज गिवन होता, आपको बस ये वाला फाइंड करना होता। तो डिपेंड करेगा नंबर्स आपके पास कैसे हैं। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन देखो। मेघना हैड, ये सब पूरे बेसिक प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे आपके प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज ही है। सवाल कह रहा है कि मेघना के पास 3000 रुपए है, उसने इन्वेस्ट किया एक्स को 30% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में 5 साल के लिए, और रिमेनिंग सम को 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 इयर्स। अगर जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव होता है उसके द्वारा वो अगर 4050 रुपए है, तो मुझे एक्स का वैल्यू बताओ। मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या इसी प्रकार का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में पढ़ा है? अगर आपको लग रहा है नहीं, तो बिग थिंग टू वरी कि आप 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ाए हुए चीज को भूल गए हो। एक बार आप अपना पीडीएफ खोल के जरूर से देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर का, जहां पे हम कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट में लगाते हैं, बाकी के कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट में कुछ और लगाते हैं, ओवरऑल में कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो यहां कितना दिया वहां कितना दिया वगैरह भूल गए। भूल गए भाई, कुछ भी नहीं बोल रहे हो। हाँ सर, क्या लगा रहे थे वहां? क्या कौन सा अप्रोच लगा रहे थे? सभी लोग सॉल्व करने के लिए चले गए हो, इसीलिए आंसर दे रहे हैं बच्चे 1500। सॉल्व इंपोर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन कभी इंपोर्टेंट नहीं है। दिमाग में क्वेश्चन को देख के उसका अप्रोच आना तुरंत, वो इंपोर्टेंट है। क्या लगा रहे थे वहां? किसी को एलिगेशन तो लगाओ, यहां पे भी एलिगेशन तो लगाओ, यहां पे भी एलिगेशन, लेकिन उससे पहले एक बार इसका बेसिक तो बनता ही है, एक बार इसका बेसिक तो बनता ही है कि सर 3000 रुपए है
वो हमने उसमें से हमने x रुपए 30% पर annum के लिए लगा दिए, और वो भी 5 साल। तो x रुपए में 30% 5 साल हमें 150% का इंटरेस्ट मिलेगा, और रिमेनिंग सम 3000 में से x जाने के बाद रिमेनिंग कितना होता है सर? 3000 माइनस x। इसको हमने 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए लगा दिया। इतना तो आपको पता होगा, 50% में 2 साल में आपको 56.25% का इंटरेस्ट मिलता है। और उसने कहा कि जो टोटल इंटरेस्ट दोनों जगह से मिल रहा है वो 4050 है। यहां नसीब अच्छा है, टोटल दिया, अगर डिफरेंस देता तो आप एलिगेशन कभी नहीं सोच पाते। टोटल इंटरेस्ट इन दोनों जगह से मिला के आपके पास कितना है सर? 4050 रुपए का है। तो मुझे एक्स का वैल्यू बताओ सर। यहां मुझे x का 150% मिला, यहां x का 56.25% मेरा माइनस में है, तो बचेगा x का कितना? मैंने कहा 0.75 में 57 में 8 जोड़ देंगे, 57 में आप इसमें 3 जोड़ो ना, तो आपके पास 60 में आप 9 जोड़ दोगे तो आपके पास 93.75% रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहां आपके पास 3000 का 56.25% और रहेगा। परसेंट से अगर मैं 2 जीरो काट लूं और एक डेसिमल इसको दे दूं तो आपके पास ये कितना होगा? 500 का 3 गुना। भाई थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, थोड़ा कैलकुलेटिव तो है। तो यहां आपके पास 560 का ही 3 गुना ले लो, 56 इंटू 3 आपके पास 1680, फिर आपके पास 2.5 का 3 गुना यानी कि 7.5 यानी कि 1687.5। कैलकुलेशन है बेकार कैलकुलेशन सर। 125% क्या हो गया? कौन सा वाला? 50% एनुअली फॉर 2 years, 50% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। ओहो, अच्छा, मैंने 25 लगा दिया भाई, मैंने 25 लगा दिया, सॉरी, मैंने 25 लगा दिया। तो 3000 माइनस एक्स पे आपको 50% अगर 2 साल लगेगा तो आपके पास कितना हो जाएगा सर? इसका 125%। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो आपके पास जो टोटल इंटरेस्ट है यहां से और यहां से, वो मिला के आपके पास कितना है सर? वो है हमारे पास 4050। तो x के 150% से x का 125% जाएगा, तो x का आपके पास 25% बच जाएगा। एग्री? और 3000 का 125% कितना है सर? परसेंट में हम 2 जीरो काटेंगे तो ये हो जाएगा 3750, ये आ जाएगा इतना। 50 से 50 गया, 37 गया, तो आपके पास 300 हुआ। x का 25% यानी कि 1/4, तो x आपके पास कितना है? 1200। यही आंसर 1200। एक बार कंफर्म कर देंगे, तो यही है आपके पास आंसर। क्लियर? खत्म। इतना होने के बाद अगर मैं बात करूं तो इसका सही अप्रोच जब हम एलिगेशन लगा के करते तो क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। 30% पर एनम 5 साल में आपको एक जगह 150% मिलता है। 50% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए आपको 125% का इंटरेस्ट मिलता। 4050 का इंटरेस्ट हमें मिला है, 4050 का इंटरेस्ट हमें मिला है 3000 रुपयों के ऊपर। तो इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट का ओवरऑल इंटरेस्ट मिल रहा है? 3 यहां पे 13 टाइम्स और 5 टाइम्स 135%। ये आपका कब संभव है सर? एक कंडीशन में, जब 15 और 10 यानी कि 2:3 के रेशियो में आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा। पूरा पैसा 3000 रुपए, अगर यहां 2 पार्ट और यहां 3 पार्ट, 5 पार्ट में ब्रेक होगा तो एक पार्ट 600 के साथ ये 1200 और यहां पे 1800। आपको जो एक्स चाहिए वो पहला स्कीम है। पहला स्कीम कितना है? 1200। तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हो। दोनों मेथड, ये ऐसा कोई नया मेथड है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है भाई सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। क्लियर? खत्म करें। अब एक सवाल और, ये सवाल मैंने क्यों दिया है यहां पे आपको पता चल जाएगा। एक बार आप ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा व्हाई दिस क्वेश्चन इज हियर। पढ़ लो एक बार। पढ़ने के लिए आपको पूरा सेम लगेगा कि राजू ने इन्वेस्ट किया रुपीज एक्स एक स्कीम में 2 साल के लिए, जो कि सिंपल इंटरेस्ट देता है 18%, पिछले सवाल की तरह कॉपी पेस्ट।
श्याम ने इन्वेस्ट किया x प्लस 2500 एक दूसरे स्कीम में, सेम पीरियड ऑफ टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट 30%, तो आपको लगेगा कि सेम है। दोनों जगह आपका इंटरेस्ट मिला 6450, तो इन्वेस्टमेंट श्याम का कितना है? और जब मैंने आपको एलिगेशन का मेथड दिखा दिया तो आप थोड़े ललचा भी गए। लेकिन इस सवाल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे वो प्रॉब्लम बता दोगे तो सॉल्यूशन तो आपके पास अपने आप आ जाए। बस बताओ। हाँ, मैंने तो वही बताया। अब बस मुझे आप एक बार बताओ कि इस सवाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां हुआ जब आप एलिगेशन लगाने गए? जब आप एलिगेशन लगाने गए तो आपका ओवरऑल जो इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो आपको 6450 का किसके ऊपर मिला? x 2x प्लस 2500 के ऊपर मिला इंटू 100। और इस x के वजह से आप ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है, मतलब जो मीन वैल्यू है, ये वाला तो पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, मीन वैल्यू पता नहीं चलेगा, जिसके चलते आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर? इससे पिछले वाले में उसने साफ बोल दिया था कि 4050 का इंटरेस्ट 3000 रुपयों के ऊपर आ रहा है, बट इस सवाल में उसने आपसे आपका गुरूर छीन लिया, उसने पैसों के बारे में जानकारी नहीं दिया। तो जहां आपके पास एलिगेशन लगाने के लिए जितने पर्याप्त डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं है, तो नहीं लग सकता। आपको सीधा x रुपीस पे 2 साल 18% के हिसाब से सिंपल 36% का इंटरेस्ट मिलता। x प्लस 2500 रुपयों के ऊपर आपको सेम पीरियड ऑफ टाइम 2 साल के लिए 30% पर आनम यानी कि 69% का इंटरेस्ट मिलता। और टोटल दोनों जगह से जो इंटरेस्ट मिलता वो 6450। यही बेसिक ही आपके पास इकलौता रास्ता रहता। कैसे? 36% में 69% जुड़ेगा तो 105% बन जाएगा। क्या? बिल्कुल 2500 का 69%। सर इसको अगर मैं काट दूं तो यहां पे आपके पास कितना होगा? सर 69 को 25 से अगर मैं गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास 17 और 25। 17 25 है क्या? एक बार बताओ। दिस इज 1725 और ये आपके पास इतना है। एंड वंस इसके आगे का कैलकुलेशन आप करोगे, 1725 इधर माइनस करोगे तो 25 25 50, ये 50 होने के बाद 17 में आप 7 जोड़ोगे तो 24, 24 में 4750। अगर x का 105% यानी कि 21/20% है तो ये कैलकुलेशन कहां एंड होगा? सर 21 से काटेंगे 2 बार 42, 52 2 बार 42, 105 5, 225 का दुगना 450 और उसमें एक जीरो, x का वैल्यू 4500। तो उसने कहा श्याम ने कितना इन्वेस्ट किया। श्याम कौन सा है? दूसरा वाला पर्सन। तो श्याम का जो इन्वेस्टमेंट है वो x प्लस 2500 है, यानी कि 4500 प्लस 2500 7000। आप में से जिसने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, हैट्स ऑफ के बेटा, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं? बताओ। अरे क्लियर है? एक बार बोल दो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है? मान के चलो कि सर, तो फिर आप ये कह रहे हो कि अगर मेरे पास टोटल जो है वो गिवन है, उसमें से कुछ आपका पहला पर्सन देगा, दूसरा वाला कुछ एक पर्सन कुछ देगा। मैंने कहा अगर मैं ओवरऑल निकाल दूं तो आंसर आ जाएगा। मैंने कहा अगर एक क्वेश्चन सेम आपके इससे पिछले के पिछले जहां पे आपने एलिगेशन लगाया है उसी के तरह कॉपी पेस्ट होगा, उसी के तरह डिट्टो आपका कॉपी पेस्ट होगा, बट इंस्टेड ऑफ टोटल इंटरेस्ट अगर वो आपको डिफरेंस देगा तो क्या आप वहां पे एलिगेशन लगा सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं कह पा रहा हूं कि टोटल इतने परसेंट का इंटरेस्ट है और ये बीच वाला मीन वैल्यू निकाल पा रहा हूं। अगर आपके पास डिफरेंस होगा तो भी मैं ये मीन वैल्यू कभी भी निकाल नहीं सकता। क्या ये चीज क्लियर है? कोई बोला रिपीट? रिपीट की इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर रिपीट बोल रहे हो तो मतलब आप मुझसे कैलकुलेशन रिपीट बोल रहे हो। अपने क्वांट एजुकेटर से कैलकुलेशन कभी रिपीट मत करवाना, बिकॉज कैलकुलेशन आपका पार्ट है, मेरा काम ये नहीं। मेरा काम इतना है कि अगर 18% में 2 साल इन्वेस्ट करूंगा तो 36% मिलेगा। क्लियर? x प्लस 2500 पे अगर मैं 30% 2 साल इन्वेस्ट करूंगा 69% मिलेगा। क्लियर? और दोनों जगह टोटल जब मैं ऐड करूंगा तो 6450। अभी आप बिगिनर स्टेज में हो तो आप 2 लाइन 3 लाइन लिखोगे, मैं बिगिनर नहीं हूं तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। इसके बाद से मेरा काम नहीं है मेरे भाई। कभी भी अपने क्वांट एजुकेटर से ये कैसे आया मत पूछना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसका मेहनत, उसका प्रैक्टिस, उसका तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस है। आपको जो मुझसे सीखना है वो सिर्फ यहां तक सीखना है। क्लियर?
विथ टाइम आप ये चीजें खुद कर पाओगे। क्लियर? बच्चा एक्चुअली डाउट में नहीं है, वो उसको समझ में नहीं है, वैसा नहीं। बच्चा डाउट कर रहा है कि इंसान इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे कर रहा है, वो कैलकुलेशन टेक्निक सीखना चाहता है, वो चीज अलग। दिस इज एरिथमेटिक, ये एरिथमेटिक का क्लास है, सिर्फ यही सिखाने आया हूं। ये सब जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 69 इंटू 25, मैंने क्या किया पता है? मैंने 6900 बाई 4 किया। एग्री करोगे? यहां तक 17 बार जा रहा है, 68, 100/4 होता है 25। मैंने ये कैलकुलेशन किया है। चले आगे बढ़े, एक बार पूरा क्लास का क्लियर बोल दे, फिर आगे बढ़ जाएंगे और आज के सेशन को यहीं पे एंड कर देंगे। चलो बोल दो क्लियर। चले बाकी इसका जो मेंस का क्लास, हाँ इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं, जो आपका मंडे का क्लास लॉस हुआ था उसको मैं कंपेंसेट करूंगा बाय एंड ऑफ सैटरडे, मैं उसको कंपेंसेट करूंगा। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली आज भी थोड़ा 7 PM का टाइम स्लॉट एक बार चेक कर लेना। मैं आपसे जितना कहूंगा ध्यान से समझिएगा। 7 PM का एक बार 6 PM में आके, मतलब 6 बजे एक बार एप्लीकेशन पे आके देख लेना कि 7 बजे कोई क्लास है क्या नहीं। हो सकता है तो 7 बजे में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स पार्ट 2 भी ला पाऊं, क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक इस जो क्लास का हो, मतलब मेरे ऊपर जो पेंडिंग है ना, उसको नहीं रखता। मुझ में बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे को क्यों लगे कि मास्टर जब मन करता है बंद कर देता है। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी काम के लिए भी मैं कभी कभार जाता हूँ, इंसान हूं तो इंसान से ये सब चीजें तो होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ और काम। तो एक बार 6 PM पे आके बस चेक कर लेना कि 7 PM पे कोई क्लास है कि नहीं। तो बस इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं अगले क्लास पे। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आज आपके 12:30 बजे पेड पे एक और क्लास है आपका प्रैक्टिस बैच में, जहां पे हम लोग मिक्सर्स एंड एलिगेशन का कंप्लीट रिवीजन देने वाले हैं। So that's it for today. Thank you so much. Love you all. Take care. God bless you. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Take care. Bye.